Hello friends, hope you are doing good and completed my earlier lecture of motion in 2 and 3 dimension kinematics. If you have not watched yet, then do complete it from my channel, link given in description. We will start with projectile motion, indeed a very important topic of kinematics in 2 and 3 dimension. बेसिकली ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। अगर मान लो दो कोई आदमी ग्राउंड में खड़ा है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे, और एक को बॉल फेंकना है दूसरे की तरफ, ऊपर की तरफ फेंक के हवा में फेंकना है, फिर वो जाके उसके पास जाके गिरेगा, ठीक है। तो उसके पाथ को जब स्टडी करोगे कि बॉल वो किस तरीके से गया, ठीक है ना, तो दैट पाथ इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट मोशन इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो उसमें मैक्सिमम हाइट कितना होगा, कितना दूर जाके वो गिरेगा जहां तक तुम उसको फेंकोगे, कितना एंगल पे फेंकोगे तो कितना ज्यादा ऊंचा जाएगा, मेनी थिंग्स, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन। सो लेट्स स्टार्ट। So what is projectile motion? It is a special case of two-dimension motion in which a particle moves in a vertical plane, ठीक है, with some initial velocity. कुछ velocity देंगे initially तब तो वो ऊपर जाएगा ना, ठीक है, but its acceleration is always the free fall acceleration g, acceleration due to gravity, right, and that always acts in downward direction. तो study of this kind of motion is called projectile motion. और इसमें एक सबसे बड़ा assumption जो ये लेते हैं वो ये होता है कि air has no effect on the projectile, ठीक है, ये एज्यूम करके चलते हैं। रियलिटी में एयर भी होता है तो एयर ड्रैग भी होगा, ठीक है, उसके कारण उसका स्पीड घटेगा, ये सब चीजें आएंगी, बट वी जस्ट नीड टू स्टडी बाय टेकिंग द अजम्पशन दैट एयर हैज नो इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्टाइल। मान लो कि एयर है ही नहीं, ठीक है, तो इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मान लो अगर एक कोई फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, तो वो बॉल को हिट करेगा इस तरीके से, तो हिट किया मतलब क्या हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी उसको दी है और वो ऐसे इन एयर आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आ गया उसका एक्सेलरेशन, एंड दैट विल ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। और ये बॉल का जो मोशन होगा वो तुम लोग देखते भी होगे, तो कैसा होता है, ये इस तरह से जाएगा और ऐसे फिर नीचे आना स्टार्ट होगा, है ना। तो दिस इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। तो इसमें क्या होता है कि देखो, मोशन इज इन एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स तुम्हारा क्या है, हॉरिजॉन्टल, और वाई क्या है तुम्हारा, वर्टिकल प्लेन, ठीक है, वेरेज हॉरिजॉन्टल एंड वाई इज वर्टिकल एक्सेस। प्रोजेक्टाइल का पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, अभी हम लोग देखो मोशन इन टू डायमेंशन जो पिछले लेक्चर वीडियो में पढ़े थे, उसमें क्या बात करें कि वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, यहाँ पे ऐसा होगा, इस पॉइंट पे ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ पे तो है ही टेंजेंशियल, तो दिस इज बेसिकली वेलोसिटी। तो ये देखो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी अगर चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंजेस, राइट। तो इसका वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा है। और पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, ओरिजिन हमारा पॉइंट क्या है, ये है ओरिजिन, है ना। तो ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करो, तो एक बार ये पॉइंट को ज्वाइन किए तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। फिर इस पॉइंट पर अगर जब आ गया तो उसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, बीच में कहीं और रहता तो उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ होता। तो देखो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो वही बोला गया प्रोजेक्टाइल पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज चेंजेस, ठीक है। इट्स एक्सेलरेशन जी इज कांस्टेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, ये बता दिए, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ आ जाता है। एंड द प्रोजेक्टाइल हैज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ये बात समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये एकदम दिमाग में डाल लो, ठीक है, जस्ट फीड इन योर ब्रेन कि ये होता है क्या, कि हॉरिजॉन्टल में ये तो वर्टिकल एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ देयर इज नो एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन इज व्हाट, इट इज जीरो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, समझ में आ रहा है। तो अब एक चीज बताओ, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो तुम्हारा जो ये फॉर्मूला होता है v इक्वल टू, मान लो जो तुम्हारा फॉर्मूला है सिंपल है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के में v इक्वल टू यू प्लस क्या, at, राइट। तो अगर a ही जीरो है तो टाइम कुछ भी होता रहे, दिस टर्म विल ऑलवेज बी व्हाट, जीरो। तो दिस वेलोसिटी at any time will be equal to initial velocity only, this velocity will never change, right। तो ये एकदम मूल मंत्र है प्रोजेक्टाइल मोशन का, इसको एकदम अच्छे से समझ लो। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसका वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, जैसे ये वेलोसिटी v नॉट से इसको फेंका गया है, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट तुम बांट सकते हो ना वेक्टर रिजोल्यूशन से, एक हॉरिजॉन्टल में और एक उसके वर्टिकल में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता है, बेसिकली v नॉट ऑफ कॉस थीटा, और थीटा क्या हो रहा होता, वो जो एंगल बना रहा होता, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है v नॉट cos थीटा, दिस विल नेवर चेंज, क्योंकि एक्सेलरेशन इज ओनली इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज नॉट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
किस केस में इट विल नेवर चेंज? इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली, वर्टिकली नहीं, इफ इट इज थ्रोन इन एयर, ठीक है। मान लो ऐसा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कोई एक्स वाई प्लेन है जहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, ठीक है, तब तो डेफिनेटली ये चेंज करेगा। बट इन आवर केस अंडर फ्री फॉल एक्सेलरेशन में इट विल नेवर चेंज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वही लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी v0x ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ओनली द वर्टिकल कंपोनेंट v0y, जो ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है, v0y, इसको या ये इसको जो v0y, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट v0 का, ठीक है। तो दिस विल चेंज, क्यों, व्हाई इट विल चेंज? बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रेजेंट, सो सम एक्सेलरेशन इज देयर। तो वहां पे ये वाला जो फॉर्मूला ऑब्जर्व करोगे, तो जब ये बॉल ऊपर जाता होगा, ठीक है, जब ऊपर जा रहा है, तो v इक्वल टू क्या हम लोग लिखते थे, u माइनस जी ऑफ टी, समझ गए। तो यहाँ पे जी का वैल्यू, जी इज नॉन जीरो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दैट मीन्स दिस विल चेंज, व्हाट विल चेंज? द वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब वी वाई, दिस विल अंडरगो चेंज, अंडरस्टूड, ठीक है यहाँ तक। अभी आगे बहुत बार ये चीज बोलेंगे, इसलिए इतनी बार रिपीट हम इसलिए करेंगे ताकि तुम लोग को ये पूरा एक एक चीज दिमाग में घुस जाए अच्छे से, ठीक है। चलो नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने का बहुत एक आसान तरीका है, वो ये होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो, ये v0 वेलोसिटी से ऐसे इसको थ्रो किया गया है, इसका दो कंपोनेंट में तुम बांट सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो तुम्हारा यही काम है प्रोजेक्टाइल जब भी आएगा कि एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लो, एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट लो, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी चीज हो रहा है, उसको स्टडी करेंगे, वहां पे इक्वेशंस लिखेंगे। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो चेंजेस हो रहे हैं, किसमें चेंज होंगे, वेलोसिटी में होंगे, डिस्प्लेसमेंट में होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, टाइम जो दिया रहेगा, ठीक है ना। तो उसके बीच में तुम कैलकुलेट करोगे, वर्टिकली अलग, हॉरिजॉन्टली अलग, क्योंकि वर्टिकली में तुमको भी मालूम चल गया इनिशियल वेलोसिटी उसका वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में तुमको मालूम है, ठीक है। तो वहां पे फिर उसका फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे उसके बाद फाइनली, ठीक है। और होता क्या है कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, दैट इज नाइदर मोशन अफेक्ट्स ईच अदर। अभी आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो तुमको और ये चीज जो बोल रहे हैं वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन इसी तरीके से होगा, एक कोई बॉल है मान लो, ठीक है, वो इनिशियल वेलोसिटी u से उसको इस तरह से फेंके हम, ये x इज हॉरिजॉन्टल, y इज वर्टिकल, मतलब एयर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये उसका इनिशियल है, तो लेट द पार्टिकल इज थ्रोन अप विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, तो इसको दो में हम ब्रेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में अलोंग द एंगल u cos थीटा, और उसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर कंपोनेंट, वर्टिकली क्या होगा, u sin थीटा। ये सबको मालूम है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर याद कर लो, नहीं जानते हो तो वहां जाके पढ़ लेना उस टॉपिक में, लेक्चर वीडियो में, ठीक है। विद द हॉरिजॉन्टल एट द टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, t इक्वल टू 0 पे ये चीज स्टार्ट हुआ। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux उसका इनिशियल, इसको इनिशियल बोलते हैं हम लोग, दिस विल व्हाट, इसको क्या बोलेंगे, इट विल बी u cos थीटा, जो अभी हम लोग बताएं। एंड वर्टिकल वेलोसिटी ui क्या होगा, u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है, इट इज 0, याद रखो अभी समझाए थे। एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन ये क्या है, g, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अब इसके मोशन को अगर स्टडी करना है तो क्या करोगे, अभी हम तुमको बताए थे कि इसके मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। और किसी भी टाइम इंस्टेंट पे देखो होगा क्या, मान लो किसी टाइम इंस्टेंट पे हम तुमसे पूछेंगे, ठीक है, कि बॉल के बारे में, उसका बॉल का वेलोसिटी बताओ। मान लो अगर हम पूछे तुमसे, सपोज करो कि t इक्वल टू कुछ टाइम के बाद बताओ जब बॉल तुम्हारा यहाँ पहुंच गया, मान लो इस पॉइंट पे अपने पाथ का, यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे है, तो उसका बताओ मान लो वेलोसिटी, या वो डिस्टेंस उसका कितना हो गया हॉरिजॉन्टली, ठीक है, या वर्टिकली हाइट कितना पहुंच गया, ये सब क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। या उसका वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है हर एक्स एक्सिस से, तो देयर आर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक। हम अभी तुमको क्या बताएं कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल का अलग से स्टडी करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल में क्या क्या होगा वो अलग से स्टडी करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, बेसिकली किसी भी टाइम टी पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए, समझो क्या होगा। पहले हम लोग बात करते हैं वर्टिकल। वर्टिकली अगर इस बॉल को देखोगे तो क्या होगा, दिस वाज द ग्राउंड लेवल, ये दिस वाज द ग्राउंड लेवल, दिस वाज ओरिजिन ओ, ठीक है, इनिशियली। और इसका बॉल का इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन कितना था, u sin थीटा, यहाँ पे था ना ये u sin थीटा, ठीक है, तो यही है u sin थीटा, समझ गए। और ये बॉल को का टेंडेंसी किधर है, ऊपर जाने का, ये ऊपर जा रहा है ना बॉल,
ठीक है, ये u sin थीटा है, उसके बाद वेलोसिटी कंपोनेंट तो उसको ऊपर ले जाएगा, ठीक। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर कितना है, g, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस बॉल को क्या करेगा, रिटार्डेशन कराएगा इसका, मतलब इसका वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है, और डिक्रीज करता 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 जीरो हो जाएगा किसी पॉइंट पे। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना फ्री फॉल एक्सेलरेशन वाले में, टॉपिक में, काइनेमेटिक्स के, ठीक है। तो ये होगा इसका वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट कितना था, u cos थीटा, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, a was 0, so this u cos थीटा will never change, it will never change। ये समझ में आ गया, क्योंकि एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन नहीं है तो देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी, राइट। तो किसी भी टाइम पे हम पूछेंगे तो वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना होगा, मतलब वेलोसिटी कितना होगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इट विल ऑलवेज बी u cos थीटा, ठीक है। तो अब क्या, अब इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो, ये दिस वाज द वर्टिकल मोशन एंड दिस वाज द हॉरिजॉन्टल मोशन। अगर इन दोनों को सम कर दो कैसा, वेक्टोरियली सम करो यूजिंग वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टोरियली सम करोगे तो क्या तुमको मिल जाएगा, सेम चीज, ये u उसका नेट इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसी का दो कंपोनेंट था ना, u cos थीटा और u sin थीटा, तो ये दोनों मर्ज होके क्या बन जाएंगे वेक्टोरियली, u, और ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा, ठीक है, ये होगा। अब इसी चीज को अभी हम आगे और अच्छे से समझेंगे कि ये चीज हो क्या रहा है। अब आगे जैसे बढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल जब आगे बढ़ेगा तो क्या क्या होगा ये भी आगे समझेंगे। तो बस अभी के लिए तुम इतना समझो कि यू नीड टू स्टडी द मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेपरेटली एट एनी टाइम t, जो भी टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे अलग अलग पढ़ेंगे, फिर दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी अगर हम पूछेंगे, किसी भी पॉइंट पे, सपोज करो इस पॉइंट पे, ठीक है, तो वेलोसिटी तुमको पता है कि इट विल ऑलवेज बी टेंजेंट टू द पाथ, तो ये इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू था, बेसिकली ये वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू वो इसके वर्टिकल मोशन से आएगा इस वाले से, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो वैल्यू है इट विल कम फ्रॉम इट्स हॉरिजॉन्टल वाले से। तो हॉरिजॉन्टल तो u cos थीटा हमेशा सेम रहेगा, बाकी यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू माइनस जी टी वाला, ठीक है, वहां लगा के इसको करेंगे और दोनों को फिर हम वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, क्योंकि तुमको उस टाइम पे इसका vx पता हो जाएगा एंड यू ऑल्सो नो vy। So what will be this v net v at any point? It will be simply square root of vx square plus vy square, ठीक है, समझ गए। चलो अब इसको हम आगे देखते हैं। चलो देखो, नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी लास्ट स्लाइड से ही अब आगे बढ़ते जाएंगे, उस समय t इक्वल टू 0 हो रहा था, अब t इक्वल टू t1 हो गया, ठीक है। t इक्वल टू 2 1 हो रहा है तो बॉल किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा होगा ना, जब नीचे तो बॉल हम फेंकते तो कैसे जाता है, ऐसे 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 जाता है, फिर ऐसे नीचे आना स्टार्ट होता है, राइट। तो एट एनी टाइम t1 का अगर हम बात करें और बॉल यहाँ पहुंच गया है इस पॉइंट तक, समझ गया ना, उसका हॉरिजॉन्टल भी कुछ मूवमेंट होगा इधर और वर्टिकल भी कुछ होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्यों होगा, क्योंकि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना, u cos थीटा, राइट। और वर्टिकल में इसका मूवमेंट हो रहा है क्यों, क्योंकि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी था vy जो था ना u sin थीटा, ठीक है, वो उसको ऊपर की तरह ले जाना चाह रहा है, ठीक है, यही मोशन होगा इसका। तो इसके मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहले किसमें किसमें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का बात करते हैं, इसी हाइट पे जब ये इस हाइट पे था तो ये तुम्हारा ओरिजिन है पॉइंट, देखो ये यही ओरिजिन है पॉइंट, और ये जितना हाइट ये y आया है, ये वाला y, ठीक है, वो यहाँ पे मार्क्ड है इस वाले फिगर में, तुम्हारा ये y इतनी ही हाइट आया है, ठीक है। अब मान लो उस टाइम पे उसका वेलोसिटी हो गया vy, ठीक है, vy देखो vy क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे घट रहा होगा, इनिशियली u sin थीटा था, वो उसका वैल्यू घटता 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 इस पॉइंट पे आके जो vy हो गया है वर्टिकल कंपोनेंट, वो vy हो गया है। घट क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो a है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, तो इसका वैल्यू vy हो गया है, समझ गए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था, 0 था, बताए थे। तो ये उस टाइम तक जैसे ये इधर y चला था, वैसे यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक कितना चल चुका होगा उस टाइम पे, x चल चुका होगा, ठीक है। और x ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों चल रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में उसका अलग मोशन हो रहा है अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या मोशन हो रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। तो उसको बॉल को कंटिन्यूअसली किधर ले जाता जाएगा, अपने हॉरिजॉन्टल के अलोंग, और चूंकि ये वेलोसिटी ये जो u cos थीटा है इट विल नेवर चेंज बिकॉज a इज 0 है ना, तो u cos थीटा विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। तो कोई भी बॉल मान लो वर्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और साथ में वो हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहा है, तो उसका मोशन कैसा होगा, यही होगा ना, ये प्रोजेक्टाइल, समझ में आया। इसीलिए उसके इक्वेशन को हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
ठीक है। जिस पॉइंट पे भी जो भी पूछा जाएगा, अभी आगे और समझाते हैं कि उसको लिखेंगे कैसे, ये भी अभी समझेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अब देखो, अब क्या है कि जब ये बॉल इस पॉइंट पे पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो इसका वेलोसिटी का हम बात करें, नेट वेलोसिटी का, वो कैसा होता, टेंजेंट टू इट्स पाथ। तो ये v देखो, ये टेंजेंट है ना, ये जो ब्लैक वाला जो लाइन तुमको दिख रहा है, ये ब्लैक वाला लाइन, दिस इज टेंजेंट टू इट्स पाथ, ठीक है। तो दिस इज वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी है उसका, ठीक। तो उस टाइम पे भी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा क्या, u cos थीटा। क्यों, बिकॉज u cos थीटा विल नेवर चेंज, दैट इज व्हाई इट विल रिमेन u cos थीटा ओनली, ठीक है। इसका vx अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का बात करें तो vx विल बी u cos थीटा, ठीक। और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट, वो क्या होगा, vy, बट vy विल चेंज, इट विल नॉट बी इक्वल टू u sin थीटा। ये समझ में आया। तो ये दोनों को देखो क्या हुआ, बेसिकली ये वर्टिकल मोशन था, ये हॉरिजॉन्टल मोशन था, ठीक है। तो इस टाइम पे, किस टाइम पे, t1 टाइम पे ये बॉल का x क्या हुआ है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ है, राइट। तो यही x हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखो यहाँ पे हुआ है, राइट, समझ गए। और इसी टाइम में इसका y वर्टिकल मूवमेंट हुआ है, तो यही y जो वर्टिकल मूवमेंट हुआ है वो ये y हुआ है, ठीक है। तो जब किसी पार्टिकल का, ठीक है, चेंज इन पोजीशन x में भी हो रहा है और y में भी हो रहा है, तो वो कहीं आगे पहुंच गया है, कहाँ पहुंच गया है, इस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट पे अभी पहुंचा हुआ है अपने पाथ का, वहां पे पहुंच गया है, ठीक है, समझ गए ये चीज। और यहीं पे देखो, यही जो, रुको एक मिनट, जो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी था vy उस टाइम पे, वही वेलोसिटी ये क्या है, vy, क्योंकि हम क्या बोले थे, दोनों को वर्टिकली अलग पढ़ो, हॉरिजॉन्टली अलग पढ़ो, दोनों को वेक्टोरियली ऐड करना है। वेक्टोरियली ऐड करने का मतलब क्या होता है, वही समझा रहे हैं। ये vy हो गया, दूसरा ये u cos थीटा जो था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये यही है u cos थीटा, समझ गए। अब अगर तुमको एक वेक्टर का दो कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मान लो vx किसी भी टाइम पे, और वर्टिकल है vy, राइट। तो तुमसे अगर वेलोसिटी पूछेंगे तो क्या होगा, इट विल बी अ रिजल्टेंट ऑफ बोथ दीज वेक्टर्स, जो कि एंगल बनाएगा कितना, थीटा फाई वॉट एवर। तो इन दिस केस वी आर टेकिंग एज फाई, क्योंकि एंगल थीटा पहले से लिया हुआ है, इनिशियल एंगल, राइट। तो दिस विल बी योर नेट वेलोसिटी v, समझ में आया। तो यही हम बार बार बोल रहे थे कि हॉरिजॉन्टल में निकालो, वर्टिकल में निकालो, दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर दो, तो वेलोसिटी वेक्टोरियली ऐड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यही वेलोसिटी ये तुमको v आएगा, जो कि एंगल कितना बना रहा है, फाई विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये सब चीज को आप कैलकुलेट मान लो करना है तुमको, इन सब चीजों को। तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, सही बात है भाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन था, अब सिर्फ इसको देखेंगे, अभी हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ, ठीक है, ये पोर्शन को भूल जाओ, ठीक। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ui कितना था, इनिशियल वेलोसिटी, इट वाज u sin थीटा, ये याद है, एट o, इस पॉइंट पे। रिटार्डेशन का वैल्यू क्या है, g, राइट, क्योंकि नीचे है। तो vy वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, एट एनी हाइट, क्या होगा, तुम्हारे पास फॉर्मूला तुमको मालूम है, v इक्वल टू क्या होता है, u माइनस ए टी इन केस ऑफ रिटार्डेशन, ठीक है। यहाँ a इक्वल टू जी है, u इक्वल टू यू साइन थीटा है। तो vy वेलोसिटी एट एनी पॉइंट y, मतलब वर्टिकली, वो क्या होगा, u साइन थीटा माइनस जी t1, क्योंकि टाइम t इक्वल टू t1 पे बात हो रहा है, राइट। तो इतना हो गया। और हाइट y वो कितना रीच करेगा, ये वाला वैल्यू याद करो, y इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन रिटार्डेशन के केस में y इक्वल टू यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, g है, तो वही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, y इक्वल टू यू साइन थीटा इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी इंटू t1 टाइम माइनस 0.5, हाफ इज 0.5 जी t1 स्क्वायर, समझ में आया। तो ये दो इक्वेशन लिख सकते हो, मतलब तुमको वर्टिकली इक्वेशन लिखने से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y एंड यू विल गेट द वेलोसिटी, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब सिमिलरली राइटिंग इक्वेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखोगे तो क्या आएगा, ux इज u cos थीटा, एक्सेलरेशन कितना है 0, तो vx मतलब एट एनी पॉइंट, इसी पॉइंट पे यहाँ पे vx क्या होगा, u cos थीटा ही होगा, क्यों, क्योंकि वो चेंज करेगा ही नहीं, एक्सेलरेशन 0 है, तो देयर इज नथिंग टू चेंज द वेलोसिटी, है ना। और डिस्टेंस x, मतलब ये वाला, ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, इट इज सिंपल, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो u cos थीटा उसका स्पीड था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और t1 टाइम था, यही टाइम था ना t1, ठीक है। तो u cos थीटा इनटू t1, तो बेसिकली यही टाइम जो है, ये जो टाइम है, ये कॉमन, यही एक चीज होगा कॉमन बिटवीन हॉरिजॉन्टल इक्वेशन एंड वर्टिकल इक्वेशन, टाइम ही तो कॉमन होगा ना यार। ऐसा थोड़ी ना कि अलग अलग जाके जुड़ रहा है, एक वर्टिकली अलग अपना मर्जी से जा रहा है, दूसरा हॉरिजॉन्टली अपने अलग मर्जी से जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, बॉल तो एक ही है,
ऐसा तो नहीं ना कि तुम छोड़े बॉल को तो दो पार्ट में टूट गया, एक वर्टिकल जा रहा है एक हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। बॉल एक ही है, वही बॉल जा रहा है, राइट, तो उसका एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, तो इन दोनों को कंबाइन क्या कर रहा है हर समय, टाइम, क्योंकि एक किसी भी टाइम इंस्टेंट पे पूरा का पूरा बॉल इकट्ठा है, एक जगह है, जैसे यहाँ पे है एक जगह है ना, एक ही जगह है वो बॉल। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टी वन, तो देखो तुमको हॉरिजॉन्टल वाला भी चीजें मालूम चल गई, तुमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पता है, हो गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी, मतलब कितना डिस्टेंस अलोंग हॉरिजॉन्टल चला है वो मालूम हो गया, ये दो चीज मालूम हो गया। तो ओवरऑल तुमको प्रोजेक्टाइल का हर चीज मालूम हो गया बेसिकली। कैसे? प्रोजेक्टाइल का कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम टी1, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है ये तुम लोग को मालूम है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एंड वाई, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स कॉमा वाई, इस पॉइंट का बेसिकली, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स कॉमा वाई होगा, तो ये तुमको मालूम चल जाएगा, यू कैन कैलकुलेट एक्स ऑल्सो, यू कैन कैलकुलेट वाई ऑल्सो। पोजीशन वेक्टर एक्स आई का प्लस वाई जाएगा, क्यों पोजीशन वेक्टर क्या होता है बताओ कोई, किसी भी पॉइंट का अगर तुमको कोऑर्डिनेट पता है तो ओरिजिन से तुमको क्या करते हो, एक वेक्टर ड्रॉ करते हो उस पर, जिसका टेल जो है वो ओरिजिन पे होता है और हेड जो होता है वो उस पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ओपी वेक्टर, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तुमको और उसका वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो तुम पोजीशन वेक्टर नहीं लिख सकते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, सिंपल, ठीक है। वेलोसिटी v एट दिस पॉइंट वो क्या होगा बताओ कोई, vx तुम कैलकुलेट कर चुके हो, vy कैलकुलेट कर चुके हो, vx जो है किस डायरेक्शन में है, i अलोंग i कैप, x का डायरेक्शन में हमारा कौन सा यूनिट वेक्टर होता है i कैप, और y के डायरेक्शन में हमारा कौन सा यूनिट वेक्टर होता है j कैप, ठीक है। तो सिंपली दोनों को लिख दो, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया vxi कैप प्लस vy j कैप, ठीक है। एंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो फाई, ये वाला जो एंगल था, दिस एंगल फाई, यही एंगल है फाई, ठीक है। तो फाई निकालना है, तो सब तुम लोग हम बता चुके हैं यार, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सब में सब चीज बताया हुआ है। एंगल फाई निकालना है, क्या करोगे सिंपली, इट इज tan फाई इक्वल टू व्हाट, जो वी वाई जो कंपोनेंट होगा, मतलब वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट इंक्लूडिंग द साइन। अब साइन का फंडा भी हम तुमको बताए थे कि एंटी क्लॉकवाइज होगा अगर एक्स एक्सिस से तो इट विल बी नेगेटिव या पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और क्लॉकवाइज अगर होगा तो इट विल बी नेगेटिव फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये सब चीज बताया हुआ है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, और ये हम बार बार बता दिए हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड मोशन इन 2 and 3 डायमेंशन काइनेमेटिक्स, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गया, एक एक केस लेके तुम लोग को समझाया इस पॉइंट पे क्या क्या हुआ। तो इस केस में बेसिकली क्या हो रहा था कि इसका जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, इट वाज डिक्रीजिंग, समझ गए, और ये हॉरिजॉन्टल इट वाज कांस्टेंट, तो वर्टिकल वेलोसिटी धीरे 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 घटता जाएगा, ठीक है। और घटता घटता क्या होगा, घटता घटता क्या होगा कोई बता सकता है, घटते घटते इट विल बिकम जीरो, राइट। तो वो जीरो कब होगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, चलो देखो। तो बेसिकली उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो एक पॉइंट पे जाके जीरो होगा, कब देखो, फिर से यहाँ पे देखो बात करेंगे हम लोग, इसी मोशन को हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में ऐड करना होता है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्टाइल का जब मान लो वो अपना सेंटर ऑफ द प्रोजेक्टाइल में पहुंच जाएगा यहाँ पे, उस टाइम पे उसका क्या हो रहा है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vy इट बिकम जीरो, क्यों देखो, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट को अच्छे से स्टडी करो, यहाँ पे आके जब बॉल को ऊपर फेंका गया था तो उसका वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन है अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो वही एक्सेलरेशन उसको क्या करेगा, धीरे 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 वेलोसिटी रिड्यूस करते करते एक पॉइंट पे आके उसका वेलोसिटी कितना कर देगा, जीरो। तो वही जहां पे वेलोसिटी जिस पॉइंट पे जीरो होता है, व्हाट इज दैट पॉइंट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, समझ में आ रहा है। तो वो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उस समय उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो, और मैक्सिमम हाइट को क्या हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से, समझ गए। और वो टाइम मान लो है t2, एट टाइम t2 बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट एट टाइम t2, ठीक है। तो उसमें वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन का स्टडी तुमको समझ में आ गया, उसका वेलोसिटी तो ये जीरो होगा, है ना, और ये कहाँ पहुंच गया होगा, h तक पहुंच गया होगा। तो अगर इस फिगर को फिर से हम आके देखें यहाँ पे, तो बेसिकली y जो है ये, दिस इज व्हाट, दिस इज h, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट तो यही तो दिख रहा है ना इस बॉल का, यही है मैक्सिमम हाइट। और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इट इज जीरो, अंडरस्टूड। अब हॉरिजॉन्टल इक्वेशन को देखो, कोई बता सकता है हॉरिजॉन्टल इक्वेशन को क्या लिखेंगे, वेरी सिंपल, ए जीरो है अभी भी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या रहेगा उसका वेलोसिटी हमेशा, इट विल बी ऑलवेज यू कॉस थीटा, राइट। तो अब ये तुमको ओपी, अगर ये पॉइंट पी था मेरा यहाँ पे एक्स एक्सिस में, जहाँ पे ये यहाँ पे पहुंचा हुआ है ये बॉल, ठीक है,
तो ओपी डिस्टेंस क्या है अभी, दिस इज एक्स, अंडरस्टूड राइट। तो यही एक्स ये है यहाँ जो लिखा हुआ है ना, और ये यू कॉस थीटा विल नेवर चेंज। तो मैक्सिमम हाइट पे भी उसके पास, प्रोजेक्टाइल के पास कुछ वेलोसिटी होगा, क्या, इट विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है? देखो कंफ्यूज मत करना, जब हम सिर्फ फ्री फॉल एक्सेलरेशन पढ़े थे, ठीक है, तो कोई बॉल को सिंपल सा लेके अगर हम ऊपर फेंकते तो क्या होता, वो मैक्सिमम हाइट में जाता और इस पॉइंट पे आके उसका वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाता, जीरो हो जाता, राइट। लेकिन ये इसको वर्टिकल मोशन कहते हैं, जब ये पूरा का पूरा वर्टिकली ही रहता तो यहाँ पे जीरो होता, फिर ये नीचे आना स्टार्ट होता और इसका वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होता। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, मोशन इन 2 डायमेंशन, राइट। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट पे लोगे तो ऐसा ऐसा, ठीक है। लेकिन जब ये अपना मैक्सिमम हाइट पे आता है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया है, जीरो, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी उसका वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, किधर, टेंजेंशियल तो होगा ही, उसका वैल्यू क्या होगा, इट विल बी यू कॉस थीटा। समझ में आया? तो मैक्सिमम हाइट में वी वाई जीरो है, तो नेट वेलोसिटी सिर्फ क्या बचा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग ही होगा। तो इसीलिए इसका यहाँ पे भी आके नेट वेलोसिटी इज नॉट जीरो, नेट वेलोसिटी इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग एक्स एक्सिस, एंड दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो बेसिकली इक्वेशंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन का बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा था और रिटार्डेशन वही जी था, तो वी वाई इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस ए टी, इस केस में ए इक्वल टू जी है तो यू साइन थीटा माइनस जी टी टू, क्योंकि टाइम कितना हो चुका है उस समय तक, टी टू टाइम, है ना। तो यू साइन थीटा माइनस जी टी टू इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्यों, बिकॉज वी वाई विल बिकम जीरो एट टाइम टी टू, ठीक है, जब वो मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन तुम निकाल सकते हो, यहाँ से देखो यू साइन थीटा अगर तुमको मालूम है, जी का वैल्यू पता है, तो ये तुम टाइम निकाल सकते हो, क्या चीज का, टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। समझ गए? तो इसीलिए हम बार बार ये सब इक्वेशंस भी एक्सप्लेन करते जा रहे हैं बार बार लिख के, ताकि तुमको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन जब भी आएगा वो इसी तरीके से आएगा कि कहीं भी कुछ भी पूछ देगा, इस पॉइंट पे ये बताओ, उसका वेलोसिटी बताओ, उसका वाई कोऑर्डिनेट बताओ, उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है, उसका वेलोसिटी का एंगल बताओ, यही तब पूछता है। तो ये सब इक्वेशन तुमको लिखने आना चाहिए, इसलिए हम बार बार ये इक्वेशन पे तुमको बहुत ज्यादा फोकस करवा रहे हैं, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट एच क्या होगा, वाई इक्वल टू क्या होता है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो इस केस में क्या लिखेंगे, एच, कैपिटल एच, यही वाई कैपिटल एच इक्वल टू यू साइन थीटा टी टू माइनस 0.5 जी टी टू स्क्वायर, ये वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, एक्सेलरेशन इज जीरो, तो अगेन इट इज वी एक्स इज विल ऑलवेज बी इक्वल टू यू कॉस थीटा ओनली, एंड डिस्टेंस एक्स, ये जो एक्स है ये क्या होगा, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी टू, क्योंकि ये तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम चलेगा, अब का एक्सेलरेशन जीरो है, तो यू कॉस थीटा इनटू सिंपली टी टू। तो यहाँ पे भी तुमने कौन कौन से पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर लिया, बताओ। एक, किसी उसी टाइम पे तुम कोऑर्डिनेट बता सकते थे, एक्स कॉमा वाई, ये एक्स और ये वाई बता सकते हो, पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो उसका, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंस ये वाला, ये भी लिख सकते हो, ये क्या होगा, सिंपली वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, लेकिन वी वाई क्या है, जीरो, तो इसका नेट वेलोसिटी कितना होगा, इट विल बी सिंपली वी एक्स ऑफ आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, तो वही आ भी रहा है, देख लो यहाँ पे, ठीक है। एंड टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, कितना होगा, ये T2 है मान लो, इट विल बी सिंपली u sin थीटा बाई g। समझ गया? ये चीज समझ में आया, ठीक है। तो ये समझ में आया ना कि कैसे वर्टिकल में लिख रहे हैं, कैसे हॉरिजॉन्टल में लिख रहे हैं, कैसे विक्टोरियली ऐड करना है, या फिर दोनों को रहने दो और उसके बाद देखो क्या पूछा जा रहा है, और उससे वहां से तुमको उस चीज को कोरिलेट करके ले आना है वहां पे आंसर में, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। नाउ इट इज इंटरेस्टिंग, अब मैक्सिमम हाइट पे जब बॉल पहुंच गया था यहाँ पे जब मैक्सिमम हाइट पे था, ठीक है, तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट था खाली, ठीक। लेकिन अब ये बॉल नीचे आना स्टार्ट होगा इस तरफ, क्यों, कोई बता सकता है? इसलिए आना स्टार्ट होगा मेरे भाई, क्योंकि अब वर्टिकल कंपोनेंट को फिर अगर स्टडी करोगे तो ये जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे था यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो इसका वेलोसिटी कितना था वर्टिकल डायरेक्शन में, जीरो, व्हेन इट वाज एट इट्स मैक्सिमम हाइट, राइट। तो पहले नीचे से वेलोसिटी था वो घटता 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 क्या हुआ, जीरो, फिर वो नीचे आना स्टार्ट होगा, तो नीचे आना स्टार्ट होगा तो उसका वेलोसिटी अब क्या होगा, फिर से बढ़ने लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है? पहले घटता घटता जीरो होगा, बाद में वो अपना डायरेक्शन को रिवर्स करेगा और अब रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट करेगा, यही तो होगा। ये सब हम पढ़ा चुके हैं तुमको फ्री फॉल एक्सेलरेशन में, हर एक चीज, ठीक है।
तो अब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे यहाँ पे एट पॉइंट क्यू का अगर हम बात करें, ठीक है, अब मान लो ये पूछता कि क्यू के ऊपर ये जो वर्टिकली ये जो पॉइंट है जहाँ पे पाथ पे है वो, उस पॉइंट पे तुम उसका वेलोसिटी बताओ, उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ये सब चीज बताओ, तो तुम क्या करते? अगेन वेरी सिंपल, वर्टिकल डायरेक्शन में स्टडी करेंगे और क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, दोनों को वेक्टोरियली ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा यही, और तुमको हॉरिजॉन्टल का एनी टाइम तुमको मालूम है इट इज ऑलवेज यू कॉस थीटा, ठीक है, तो ये x तुमको पता रहेगा, ये यही x क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है, और यहाँ वाला जो y था डेट इज इट्स y कोऑर्डिनेट, समझ में आ गया इस पॉइंट पे, ठीक है, और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नेवर चेंज, इट विल ऑलवेज रिमेन u cos थीटा, और vy जो है, vy का कुछ वैल्यू होगा, vy कैसे निकालोगे, उस डायरेक्शन में इक्वेशन लिख दोगे, क्या लिखोगे इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में, अगेन vy इक्वल टू वॉट, अब ये जो टाइम हमने लिया है t3, ये t3 टाइम क्या है भाई, बॉल इज इन डाउनवर्ड मोशन एट टाइम t इक्वल टू t3, ठीक है, मतलब t3 t इक्वल टू 0 जो मेरा टाइम था, t इक्वल टू 0 वो स्टार्ट कब हुआ था, जब व्हेन द पार्टिकल वाज एट ओरिजिन, ठीक है, तो ये इक्वेशन इज स्टिल वैलिड, vy इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt3, देखो एट t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी क्या था उसका, u sin थीटा था माइनस gt3। अब यहाँ पे किसी किसी को डाउट हो सकता है, क्या डाउट हो सकता है, और अच्छा डाउट भी है, ये डाउट आना भी चाहिए था, अगर नहीं आ रहा है तो भी कुछ गड़बड़ है, डाउट ये आना चाहिए था कि सर एक बात बताइए, जब हम लोग फ्री फॉल एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, तो बॉल जब ऐसे ऊपर वर्टिकली फेंकते हैं हम लोग कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से, तो ये कुछ हाइट जाता है यहाँ पे, और इसका वेलोसिटी क्या होता है, 0, सही बात है भाई, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होता है, और इस डायरेक्शन में जब ये इस तरह का मोशन में होता है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला जो लगाते हैं वो हम लगाते हैं v इक्वल टू यू माइनस जी टी, लगाते हैं, सही बात है लगाते हैं, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद ये जब यहाँ पे 0 हो गया, अब 0 के बाद ये नीचे आना स्टार्ट करता है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें इस पॉइंट पे, तो इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट डायरेक्शन इधर होता है, और अगर मान लें ये वेलोसिटी इस टाइम पे v1 है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम कैसे स्टडी करेंगे मोशन को, कि इसका इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है, ये नीचे के डायरेक्शन में आ रहा था, नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, कितना है, 0 मानते थे कहाँ, यहाँ इस पॉइंट पे, दिस इज 0, तो हम लिखते थे वहां पे क्या, v1 इक्वल टू वॉट, u वॉज 0 प्लस प्लस साइन नॉट माइनस साइन प्लस g टाइम्स t, यही तो लिखते थे, प्लस क्यों, क्योंकि इसी के डायरेक्शन में आ रहा है ना, अलोंग द डायरेक्शन, पहले माइनस इसलिए था क्योंकि उल्टा जा रहा था, अब क्यों, अब चूंकि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही अब इसका मोशन स्टार्ट हो गया ना पार्टिकल का, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, इसलिए प्लस लिखते थे, तो अब तुम पूछोगे कि सर यहाँ पे आप माइनस लिख के क्यों छोड़ दिए, वाई दिस इज माइनस, इट शुड बी प्लस, लेकिन मेरे भाई यहाँ बात ये हो रहा है कि ये सब खेला होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, मतलब कहने का ये है, यहाँ तुमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बदल दिया, इनिशियल तेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये था, ये पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे तुम इसका इनिशियल वेलोसिटी मान के चले थे u, और ये फाइनल वेलोसिटी इसका बना दी 0, ठीक, बाद में जब तुम स्टडी करना स्टार्ट किया मोशन, जब ये इक्वेशन लिखे तो तुम रेफरेंस लाइन बना दिए ये, अब इसको कर दिए 0 कि यहाँ पर 0 है, यही तो किए ना, तुमने तो रेफरेंस ही बदल दिया, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे हमने भी रेफरेंस नहीं बदला है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टाइम इक्वल टू t3 कब टाइम हो रहा है, t इक्वल टू 0 से, और t इक्वल टू 0 मेरा टाइम कहाँ था, इट वॉज एट ओरिजिन, ठीक है, t1 कहीं यहाँ हो रहा था, t2 यहाँ हो रहा था, एंड दिस इज योर t3 एट t इक्वल टू t3 पे बात हो रहा है, ठीक है, तो योर इक्वेशन रिमेन सेम, इट विल बी माइनस gt3 ओनली, लेकिन इस इक्वेशन का ब्यूटी ये है कि इसका जो वैल्यू आएगा ना vy का, ठीक है, vy का जो वैल्यू आएगा इट विल ऑटोमेटिकली कम एज नेगेटिव, जब कैलकुलेट करोगे तो आगे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे वहां तुमको दिखेगा भी, और तुम भी जब सॉल्व करोगे तो देखना है इस चीज को, गौर करना, तुमको फॉर्मूला यही लिखना है, क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन में u जो था वो इट वाज u sin थीटा, किस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर था, नीचे के डायरेक्शन में, दैट इज वाई माइनस साइन एंड g टाइम t3, ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, और आना भी चाहिए था नेगेटिव डायरेक्शन में vy का, क्यों, यहाँ पे देखो तुम्हारा ऊपर का डायरेक्शन जो है दैट इज पॉजिटिव, मतलब ये डायरेक्शन मेरा अगर y का होता तो दिस वाज माय पॉजिटिव, और अब ये नीचे आ रहा है तो दिस डायरेक्शन इज व्हाट, नेगेटिव, दैट इज व्हाई, चूंकि इस वेलोसिटी का इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट नीचे की तरफ है, दैट इज व्हाई you will it should come negative and it will come negative only, ठीक है,
तो ये चीज हो गया वर्टिकल डायरेक्शन। और हाइट अगेन वही लॉजिक है, u sin थीटा t3 माइनस 0.5 g t3 स्क्वायर, इट विल रिमेन सेम, क्योंकि इनिशियल मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ है, ओ पे ही है, ठीक है। इसलिए दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ प्लस क्यों नहीं आया या माइनस क्यों नहीं, अभी हम समझा दिए, सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेला है। तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी भी यही है, ठीक है। तो जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था, तो इनिशियल उसका वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या था, u sin थीटा था, ठीक है। और t3 टाइम में पूछ रहे हैं, तो चूंकि ये वो ऊपर जाने का टेंडेंसी था और नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, समझ गए। तो दिस वाज इन वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई बता देगा, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम, क्या ux इक्वल टू u cos थीटा, यही जो वैल्यू है, एंड एक्सेलरेशन 0 है, तो vx विल ऑलवेज रिमेन u cos थीटा, एंड डिस्टेंस x, ये जो ट्रैवल करेगा x हॉरिजॉन्टली, दैट विल बी u cos थीटा टाइम्स t3। क्लियर है। तो तुमको अब तुम क्या क्या बता सकते हो, क्या क्या पैरामीटर्स बता सकते हो, तुम कोऑर्डिनेट बता सकते हो, हाँ बता सकते हैं, x, y निकल गया। पोजीशन वेक्टर बता दोगे तो x i कैप प्लस y j कैप, अगर तुमको कोऑर्डिनेट मालूम है तो। वेलोसिटी v अब इस टाइम पे बता सकते हो, देखो अब यहाँ पे बड़ा मजेदार चीज दिख रहा है ना, पहले जब इस पॉइंट पे रहता था तो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट ऐसे था, तो एक हॉरिजॉन्टल ऐसे होता था और वर्टिकल ऊपर होता था। अब यहाँ पे आया है तो इसका वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट किधर हो गया, इस तरफ हो गया ना, वो हमेशा टैंजेंशियल टू द पाथ ऑफ द कर्व होगा, तो दिस इज v, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा, ये वाला कंपोनेंट जो ग्रीन में था, दैट विल बी ऑलवेज रिमेन u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है मतलब ये किधर आ रहा है, माइनस y एक्सिस की तरफ आ रहा है, यानी माइनस j कैप की तरफ आ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है जो ये बताना चाह रहे थे यहाँ पे, इट विल कम एट ऑटोमेटिकली अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। तो दैट इज व्हाई यू विल राइट नेट वेलोसिटी v, जो नेट वेलोसिटी v होगा, ये वेलोसिटी v वेक्टर, तो वो वेक्टर एडिशन होगा किसका, vy का, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल u cos थीटा का, तो उसको निकालोगे तो क्या आएगा बेसिकली vx i कैप प्लस vy ऑफ माइनस j कैप, क्योंकि वो नीचे के डायरेक्शन में है, तो इट बिकम्स vx i कैप माइनस vy j कैप, और एंगल मेड बाय वेलोसिटी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये एंगल अगर, ठीक है, ये वाला एंगल जो यहाँ पे है, सपोज दिस इज थीटा 1, ठीक है, तो tan थीटा 1 विल बी हाउ मच, माइनस vy बाई vx, क्यों, क्योंकि y कॉम्पोनेंट बाई x कॉम्पोनेंट होता है, और विथ साइन, तो माइनस vy बाई vx, ठीक है। और ऐसे भी देखो माइनस साइन इसलिए आएगा क्योंकि ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये ऐसा, तो दिस इज क्लॉकवाइज, राइट, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है अगर, और इस तरीके से एंगल बना रहा है मेरा, जैसे इन केस ये हो रहा है, तो दिस बिकम्स नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज अगर होगा तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सबको क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। अब फाइनल टच, अब क्या होगा, अब ये बॉल यहाँ से चला था, ऐसे उड़ता हुआ गया और फाइनली नीचे आके वापस जमीन पे लैंड कर गया, ये तो होगा ना भाई, जमीन पे लैंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। और उस समय टाइम हो रहा था t4, एट t इक्वल टू t4 पे, t इक्वल टू 0 यहाँ पे था और t इक्वल टू t4 यहाँ पे है, दिस इज t4, ठीक है। तो t4 पे आके वो लैंड कर लिया फाइनली जमीन पे, ठीक। अब इस पॉइंट पे भी अगर तुमसे पूछा जाएगा कि उस जब वो जमीन पे टकराएगा तो कितने वेलोसिटी से टकराएगा, वो एंगल कितना बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, दिस दैट जो भी, अब तुम्हारे लिए बहुत सिंपल है, अभी तक जितने स्लाइड्स हम बताएं उसके हिसाब से तुम अभी इस वीडियो को यहाँ पे रोक दो, खुद से ट्राई लिखने का कोशिश करो कि क्या 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 इक्वेशंस होंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, और कैसे वेक्टोरियली सम करके ये चीज आएगा, है ना। तो खुद से इस वीडियो को पॉज करके 5 मिनट का टाइम लो, सोचो, उसके बाद फिर से इसको स्टार्ट करके समझना जो भी हम समझाएंगे, ठीक है। तो चलो कम ऑन, इसमें क्या है, वापस से हम वर्टिकल में आएंगे। वर्टिकल में क्या हुआ था, ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे था तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे 0 था, अब ये वापस एक्सेलरेट होने लगेगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते ये जब आके जब फाइनली जमीन पे टकराएगा, मतलब ओरिजिन फाइनली वही आ गया ना, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा कुछ v, उसका वर्टिकल कंपोनेंट का क्या होगा वैल्यू, vy, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉल ऊपर फेंकेंगे यार, बॉल ऊपर फेंके तो वो पहले उसका वेलोसिटी घटता घटता 0 हुआ, फिर वो बढ़ता 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 वेलोसिटी फिर कुछ वो गेन कर लिया, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो दिस बिकम्स योर vy, ठीक है। अब x में क्या हो रहा होगा, मान लो ये पॉइंट r है, ये वाला पॉइंट, तो ये दिस पॉइंट इज r, ठीक है, तो वो x में तो ट्रैवल करता जा रहा है, तो ये कितना ट्रैवल किया होगा, क्योंकि इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा व्हिच विल नेवर चेंज, तो ये u cos थीटा सेम रहेगा। तो जब इसके वेलोसिटी के बारे में जब लिखेंगे हम इस बॉल को यहाँ पे, जब ये टकराएगा जमीन से, तो इसके पास वेलोसिटी कंपोनेंट इज v,
राइट। दिस इज इट्स वेलोसिटी v, जिससे वो हिट करेगा ग्राउंड को, है ना। तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, जो यहाँ पे u cos थीटा है वही, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, जो यहाँ पे है उसका vy वही, इन द नेगेटिव y डायरेक्शन। तो ये सब का कैलकुलेट कैसे करेंगे, आराम से तुम कर चुके होगे, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन तो वही है, vy इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt4, ओनली टाइम विल चेंज बिकॉज अब तो टाइम ज्यादा हो चुका है ना, अब तो t4 हो चुका है। तो vy इक्वल टू इनिशियल u sin थीटा माइनस g टाइम्स t ऑफ 4, v इक्वल टू u माइनस 80, ठीक है। तो इससे vy अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा तुमको वैल्यू, इट विल बी अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, समझ में आ रहा है ना। एंड हाइट y। अब बताओ यहाँ पे मुझे एक चीज कोई बताओ कि इसका वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टोटल, जब ये प्रोजेक्टाइल जो था ये यहाँ तक उड़ा इनिशियली और यहाँ आके गिरा, ठीक है। दिस इज x एंड दिस इज y, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछते हैं कि इसका वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कितना हुआ नेट डिस्प्लेसमेंट, जब वो यहाँ पे पहुंच गया इस पॉइंट पे P पे, इनिशियली O पे था, तो कितना होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, कोई बता सकता है। वेरी सिंपल, जीरो। क्यों, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं भाई, जहां से चला था। पोजीशन वेक्टर इन y डायरेक्शन y2 इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर इन y वर्टिकल डायरेक्शन इनिशियल y1, तो y2 इक्वल टू y1 है ना भाई, यहाँ तो जीरो है ना, ये कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे ही आ गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इट विल बी सिंपली x कॉमा 0, और इनिशियली भी कितना था 0 कॉमा 0, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हुआ, दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में 0, राइट। तो फिर डिस्प्लेसमेंट है किधर, x डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि इनिशियल x कितना था 0 था, x1 was 0 और x2 कितना है, x2 is x, यही x तो कैलकुलेट किए हो, ये वाला जो x आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x, इट्स एंड इट इज नॉट 0, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट इज 0, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख दो, ux इक्वल टू u cos थीटा, एक्सेलरेशन 0, तो vx विल ऑलवेज बी u cos थीटा, एंड डिस्टेंस x क्या होगा u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम t4, तो u cos थीटा इनटू t4, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम फिर क्या क्या निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट क्या होगा उस टाइम पे x, 0, यही बताना चाह रहे थे, x, 0, क्योंकि ये वापस ग्राउंड में लैंड कर गया भैया, उसका y कोऑर्डिनेट अब 0 हो गया है, यहाँ से चला यहीं आके गिरा, तो अब वापस से हम जमीन पे आके गिर गए हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा इंसान को नहीं उड़ना चाहिए, उड़ोगे तो ज़मीन पे ही आके गिरोगे, है ना। तो कोऑर्डिनेट उसका x, 0, पोजीशन वेक्टर उस टाइम पे क्या होगा, सिर्फ x i कैप होगा, राइट, क्योंकि y पे 0 हो चुका है डिस्प्लेसमेंट, एंड वेलोसिटी v इक्वल टू vx i कैप प्लस vy ऑफ माइनस j कैप, क्योंकि इसका डायरेक्शन बदल गया है, रिवर्स नीचे की तरफ है डायरेक्शन, दैट इज वाई माइनस j कैप, तो vx i कैप माइनस vy j कैप। अब यहाँ पे हम बार बार तुमको वो एंगल निकालने नहीं बताएंगे, इट इज वेरी सिंपल। ये अगर एंगल हम तुमसे पूछते हैं कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है, मान लो ये एंगल अगर फाई है, तो ये एंगल पूछते हैं tan फाई, तो क्या होता है y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट वेलोसिटी का, तो कितना होता है माइनस vy बाई vx, ठीक, समझ गए यहाँ तक, कोई इशू नहीं, ठीक है, चलो गुड। ये देखो, तो इतने स्लाइड्स बता के हमको यही बताना था कि कैसे वर्टिकल में लिखते हैं इक्वेशन, कैसे हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं इक्वेशन, और दोनों को कोरिलेट कर देते हैं। दोनों का कंबाइनिंग फैक्टर क्या होता है, टाइम, किसी एक टाइम पे बॉल तो एक कोई पोजीशन में होगा, ठीक है, जिसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाला चीज को निकालना है इक्वेशन लिख के, वाई कोऑर्डिनेट वाले को निकालना है इक्वेशन लिख के, दोनों को मर्ज कर देना है, तो दिस इज ओनली, दिस इज प्रोजेक्टाइल। तो इतने सिंपल तरीके से अगर तुमको अगर चीजें अगर समझ में आ गई होगी, तो तुमसे प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो चाहे IIT पूछे या नीट पूछे, जो भी पूछे तुम आराम से बनाओगे, क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग से देखो, हम अपने स्टूडेंट्स को देखे हैं, अभी हम नेक्स्ट 2 स्लाइड में कुछ फार्मूलाज बताएंगे, ठीक है, वो लोग वो फार्मूला रट लेते हैं, बढ़िया है, रट लो, उस फार्मूला को रटने से क्या होगा कि यू विल बी एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चंस ऑफ योर स्कूल एग्जाम, जो स्कूल में पूछे जाते हैं, आराम से बनाओगे एकदम, ये फार्मूला लगाओ, आंसर, वाओ आई हैव सॉल्व दिस, ठीक है। बट अगर वो फार्मूला रट के अगर सोचोगे कि IIT का क्वेश्चन बन जाए, बहुत दिक्कत है भैया, बहुत दिक्कत है, वहाँ ही रटा रटाया हुआ चीज़ नहीं चलता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हम इतना मेहनत कर रहे थे ना अभी तक, और देख लेना शायद तुम्हारे स्कूल में जब टीचर पढ़ाएगा तो वो इतना ज़्यादा नहीं बताएगा उस समय, ठीक है, क्योंकि उसको IIT का क्वेश्चन शायद नहीं बनवाना हो, जब अगर कोई बनवा रहा हो
तो दैट इज वेरी गुड। लेकिन प्रोजेक्टाइल में यही चीज समझना जरूरी है, फॉर्मूला तो अपने आप डिराइव हो जाएगा, एक्चुअली जितना इक्वेशन अभी तक हम लिखे हैं उसी से फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा जो आगे डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि यहां तक जो हम समझाए हैं यही था प्रोजेक्टाइल का को समझना, ठीक है, कि कैसे वर्टिकल में इक्वेशन लिखेंगे, कैसे हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखेंगे किसी भी टाइम पे, चाहे वो एंगल पूछे, वेलोसिटी पूछे, पोजीशन वेक्टर पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, जो पूछे वो सब तुम बता सकते हो। क्लियर है यहां तक? चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। तो चलो जल्दी जल्दी उसके ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल देख लेते हैं। अब ट्रैजेक्टरी क्या होता है वर्ड मालूम है ना, जो पाथ एक्चुअल ट्रेस कर रहा है दैट इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी। तो यहाँ पे इसका पाथ कैसा हो रहा है, इस तरीके का ये पाथ में जाता है प्रोजेक्टाइल हमेशा, तो दिस इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी। और ये हम पहले बता चुके थे कि इस पाथ को कहता पाथ कहते हैं पैराबोलिक पाथ। तो इसी का इक्वेशन जानना चाहता है कि ये इक्वेशन आया कहाँ से, तो ये इक्वेशन कैसे आया, ये देखो। किसी भी टाइम टी पे मान लो प्रोजेक्टाइल अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे है, ठीक है, किसी भी टाइम टी पे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक इक्वेशन लिखेंगे और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में भी इक्वेशन लिखेंगे और हॉरिजॉन्टल में भी इक्वेशन लिखेंगे। तो दोनों को इक्वेशन लिखेंगे तो मुझे क्या पता चलेगा कि y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस 0.5 GT स्क्वायर, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u था, ठीक है। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ GT स्क्वायर और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x इक्वल टू यू कॉस थीटा टाइम्स t। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, t को रिप्लेस कर देना है किसी भी एक इक्वेशन में, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, t इक्वल टू यहाँ से ये x वाले को देखो, ये t इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा हो जाएगा, इसको उठा के यहाँ पे t का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो वही करो y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी के जगह पे एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस 0.5 g, टी के जगह में एक्स बाई यू कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे जब तो यू विल गेट y इक्वल टू tan थीटा टाइम्स x माइनस ये टर्म को देखो g, ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म आएगा। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, यही आ रहा है, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो y इक्वल टू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर जो होता है, ठीक है, ये ऐसा इक्वेशन कहीं देखे हो, कुछ समझ में आ रहा है, दिस इक्वेशन इज ऑफ व्हाट, पैराबोला, ठीक है। अगर नीट वाले अगर ये नहीं पढ़े हैं तो बस तुम याद रखो, और जो IIT का तैयारी कर रहे हैं वो तो बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन सब चीज़ों को, ठीक है। और जो नीट वाले जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं बस वो याद रखो कि ये इक्वेशन ट्रैजेक्टरी का होता है, और अगर रटने का भी जरूरत नहीं है, तुम 1 मिनट में निकाल सकते हो। देखो डेरिवेशन कितना ईजी है इसका, बस 2 इक्वेशन लिखना है, आंसर आ गया। एक वर्टिकल डायरेक्शन में लिखो, हॉरिजॉन्टल में लिखो, टी को रिप्लेस कर दो तो यू विल गेट दिस, ठीक है। इनफैक्ट बहुत बार एग्जाम में तुमको डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है ना, कि पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल मोशन इज व्हाट, इट इज अ पैराबोला, समझ गए। तो यही इक्वेशन होता है उसका जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी, एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका टर्मिनोलॉजी है दैट इज रेंज। व्हाट इज रेंज, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीचेस इट्स इनिशियल हाइट। इस सब का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो क्या। ये जो फार्मूला है, फार्मूला खाली रट लेने से नहीं होता है, उसमें हम तुमको तुरंत उलट फेर कर सकते हैं। डेफिनेशन को अच्छे से समझो, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीचेस इट्स इनिशियल हाइट। इनिशियल हाइट मतलब ये इनिशियल लेवल से जहां से फेंका गया था, यहाँ से फेंका गया यू वेलोसिटी से, ठीक है, एट एन एंगल थीटा। तो ये ऐसे ऊपर से जाके फिर ये आके नीचे ग्राउंड को हिट किया, ग्राउंड इज एट द शुड बी एट द सेम लेवल जहां से वो स्टार्ट हुआ था, तो है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हम मान रहे थे ना अभी तक, ठीक है। ऐसा तो हम नहीं बोले ना कि यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल उड़ा इस तरीके से, ठीक है, और जहाँ पे लैंड करना है वो कुछ ऐसे उठा हुआ जगह है, ऐसा है सरफेस, और ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता तो यहाँ आके गिरता, यही तो होता, ठीक है। तो ये उसका रेंज नहीं कहलाता, मतलब अगर सिर्फ ये बात करते तो ये उसका रेंज नहीं कहलाता। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन बोल रहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीचेस इट्स इनिशियल हाइट। लेकिन ये प्रोजेक्टाइल अगर यहाँ पे आके गिर गया इस पॉइंट पे, तो ये इनिशियल हाइट नहीं ना है, इसका इनिशियल हाइट यहाँ पे है, बात समझ रहे हो। इसका इनिशियल हाइट ये जो ब्लू वाला पॉइंट है ये है ना, और वो फाइनली गिरा कहाँ है, यहाँ गिरा है, तो दिस इज नॉट एट द सेम हाइट, ये कुछ ऊपर है, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट इट्स रेंज एंड यू कैन नॉट अप्लाई दिस फार्मूला देयर, समझ गए। तो वो सिर्फ किस केस में ये फार्मूला अप्लाई होता है इसलिए बताते हैं कि फार्मूला रटने से नहीं होता है, पता होना चाहिए कि फार्मूला लगेगा कहाँ, ठीक है। हर जगह ये फार्मूला मत लगा देना, जहाँ भी कोई क्वेश्चन दिखे आर इक्वल टू फाइंड रेंज तो लगा दिए ये फार्मूला, नहीं ऐसे नहीं होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी इक्वल टू यू प्लस एटी, जो क्वेश्चन आए जहाँ मर्जी आए वहाँ लगा दिए वी इक्वल टू यू प्लस एटी, ऐसे थोड़ी ना होता है। क्यों, v इक्वल टू यू प्लस एटी सिर्फ वहीं लग सकता है जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा,
जहाँ नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वहाँ यू कैन नॉट अप्लाई v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो गेटिंग माय पॉइंट। तो फॉर्मूला कहाँ लगाया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक। एनीवेज इन दिस केस ये बॉल सेम लेवल से उड़ा और सेम लेवल पे आके गिर गया आगे जाके, तो दिस हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले जो डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ, जो डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ, दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन कैसे होगा, बहुत सिंपल है, लेट द बॉल हिट्स द ग्राउंड आफ्टर टाइम टी, सपोज करो। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में इक्वेशन तुमको क्या देगा, x, यही तो है r, तो x इक्वल टू आर इक्वल टू वॉट, यू कॉस थीटा इंटू टी, सिंपल, क्योंकि यू कॉस थीटा तो कभी चेंज होगा नहीं। तो हॉरिजॉन्टली यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई जितना टाइम तक जाएगा, तो टी टाइम में गिरा है जमीन पे तो इंटू टी। और वर्टिकल मोशन क्या देगा, वर्टिकली क्या होगा, y विल बी इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसका y इक्वल टू क्या हो रहा है, इट इज 0, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे पहुंच गया, तो y2 माइनस y1 इज 0, राइट। दैट इज वाई वर्टिकल डायरेक्शन में y इक्वल टू 0 होगा, एंड दिस इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम t का वैल्यू यहाँ रख लो या जहां मर्जी वहां रख लो, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, तो यू विल गेट यू साइन थीटा इंटू आर बाई कॉस थीटा, टी को बेसिकली सॉल्व कर लो, इक्वल टू 0.5 जी आर बाई यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट आर इक्वल टू 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है, मैथ्स वाले स्टूडेंट तो ये पढ़ेंगे, और तुम लोग भी जो नीट मतलब मेरे ख्याल से 10th तक ये फॉर्मूला देखे होगे, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो मालूम है सबको, ठीक है। नहीं मालूम है तो याद रख लो, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू व्हाट, 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा जो आ रहा था ये वाला टर्म, और ये जो यहाँ पे 2 आ रहा था, तो इसको कंबाइन करके वी विल राइट इट एज साइन 2 थीटा, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला निकल के आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। I am not telling you that you should not remember this formula. Definitely you should remember this formula because whenever in IIT और NEET, खैर ये भूल जाओ, IIT एडवांस जेई एडवांस में तो कभी नहीं आएगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अगर नीट में पूछ भी दिया, ठीक है, तो तुम्हारे पास तुमको ये पता होना चाहिए कि रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, ये भी तुमको याद रखना है, ठीक है। और तुमको जेई एडवांस के लिए क्या याद होना चाहिए, प्रोसेस पूरा पता होना चाहिए कि ये सब निकलता कैसे है, क्योंकि जेई एडवांस खेलेगा तुम्हारे साथ इक्वेशन के साथ, और नीट एंड अदर और नीचे लेवल के जो एग्जाम्स होंगे, आई एम नॉट टेलिंग दैट, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि नीट या इंजीनियरिंग के और कोई एग्जाम्स होंगे जेई एडवांस को छोड़ के, वहाँ पे दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस डायरेक्टली रिलेटेड टू फार्मूला, ठीक है, इसलिए फार्मूला याद रखना जरूरी है। तो रेंज का फार्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्लियर है यहाँ तक। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, अब इस स्लाइड में हम लोग फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब ये मैक्सिमम हाइट क्या होता है, अभी हम लोग अभी तक वो सब डिराइव हो चुका है एक्चुअली, लेकिन बस इसको फॉर्मली हम लिख रहे हैं यहाँ पे आके। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल लेवल वेयर द वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट इज 0, यही तो होता है ना मैक्सिमम हाइट। जब बॉल को यहाँ से फेंके तो उसका जब वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, कहाँ होता है वो, यहाँ पे आके होता है। यहाँ पे वेलोसिटी सिर्फ नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाता है v इक्वल टू यू कॉस थीटा, वर्टिकल में कोई कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, समझ गए, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। इसको कैसे निकालोगे, अगेन वेरी सिंपल, एक फॉर्मूला याद है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, माइनस क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो v इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यू आई स्क्वायर माइनस 2gy, इस केस में क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन में ही उसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो वी वाई क्या हो जाएगा एट मैक्सिमम हाइट, इट विल बी 0, तो वी वाई इक्वल टू 0 कर दो, तो बेसिकली क्या आया यू साइन थीटा, यू वाई इसका क्या था, यू साइन थीटा था, तो यू साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2g, वाई इज h, तो माइनस 2gh इज इक्वल टू 0, so what is h equal to u square sin square theta by 2g, so this formula also you should remember। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब what is the time of flight, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीचेस इट्स इनिशियल हाइट लेवल, मतलब जहां से फेंके थे, यहाँ से फेंके थे और यहाँ पे आके गिरा इनिशियल हाइट लेवल पे, यहाँ यही इसका इनिशियल हाइट लेवल है ना, तो दिस इज कॉल्ड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, समझ में आ गया। तो ये एक्चुअल प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए तुम क्या करोगे बताओ, तुमको मालूम है कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक इक्वेशन लिख दो,
y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो y क्या होगा ओवरऑल पूरे टाइम पीरियड के लिए जीरो, नेट डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन इज जीरो, तो इसको सॉल्व कर लो तो टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला तुमको याद रखना है। तो ये बेसिकली ये जो तीन फॉर्मूला थे कौन कौन से, पहला रेंज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी रटा होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, टाइम ऑफ लाइट टू यू साइन थीटा बाई जी। तो ये तीन फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल का ट्रैजेक्टरी जो होता है डेट इज अ पैराबोला। ठीक है, इतना दूर अच्छे से याद रखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें एक और चीज था कि हाफ टाइम में देखो ये टू यू साइन थीटा बाई जी आया है, बैक जाके एक बार देख लेना कि जब ये बॉल यहाँ पहुंचता है अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो जो टाइम लगा उसको यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है, इट इज हाफ द टाइम ऑफ टोटल टाइम, मतलब यहाँ से यहाँ आने में जो उसको टाइम लगेगा टी, उतना ही टाइम उसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा टी। समझ में आया? और टी प्लस टी को जोड़ दोगे, ये 2t जो है बेसिकली दिस इज ओनली इक्वल टू योर ये t एंड दिस t इज व्हाट 2u sin थीटा बाई जी। तो क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है इधर उधर कि बताओ जब मैक्सिमम हाइट पे था तो क्या टाइम हो रहा था। ठीक है, ऐसे भी पूछते हैं ये लोग क्वेश्चन, इसलिए प्रिपेयर रहना है, इसलिए हम तुमको हर एक चीज बता दे रहे हैं अभी। एनीवेज, तो इसका क्रक्स में ये है कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एक चीज याद रखो, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, मतलब क्या कि बॉल को ऐसे ले गए, एक बार बॉल को इतने एंगल से फेंकें तो क्या होगा, ऐसे बॉल जाएगा यहाँ के गिर जाएगा, फिर थोड़ा एंगल बढ़ा के फेंके ऐसे तो क्या होता, ये थोड़ा और ऊपर जाता, हो सकता है थोड़ा आगे भी जाके गिरता। ठीक है, उसी तरह एंगल को और बढ़ाते जाओ या घटाते जाओ, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, इस तरीके से तो ये देखा गया कि जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं ना प्रोजेक्टाइल का, व्हेन इट इज 45 डिग्री, ये एंगल जब ये 45 डिग्री बना रहा होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज होता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो उसका होता है दैट इज मैक्सिमम होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला देखोगे तो इट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, राइट। तो साइन 2 थीटा आ रहा है, तो अगर एंगल 45 डिग्री है, यहाँ पे ये एंगल 45 डिग्री है, तो साइन 2 थीटा में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 45 डिग्री तो साइन 90, और साइन 90 क्या होता है, इट इज 1। तो उस केस में रेंज का जो फॉर्मूला होता वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो साइन 2 थीटा तो साइन 91 हो गया, तो इट इज सिंपली यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, वो 0 से 1 के बीच में वैरी करता है ना साइन थीटा। ठीक है, तो दैट इज व्हाई रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। ये बात को याद रखना अच्छे से, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या कहीं भी पूछ लेगा इस चीज को। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, अभी तक हम यही बोलते आ रहे हैं हर स्लाइड में। एंड द वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट बिहेव जस्ट एज फॉर अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये भी हम तुमको अभी हर स्लाइड में समझाते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चंस टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। So this is the first question of projectile. Figure shows 3 paths for a football kicked from the ground level. इस तरीके से यहाँ देखो अच्छे से। Ignoring the effects of air, rank the paths according to A time of light, B initial vertical velocity component, C initial horizontal velocity component and D initial speed greatest first। इसको रैंकिंग करना है। ठीक है, यही फिगर है ना। सेम बॉल को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हिट कर रहे हैं, ऐसे थे 3 पाथ बन रहा है, मतलब क्या 3 एंगल बन रहा है ना, एक बार ये बन रहा है, फिर एक बार यहाँ बन रहा है, फिर एक बार यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो 3 डिफरेंट एंगल्स हैं बेसिकली, राइट। अब इस वीडियो को तुम पॉज कर लो 5 मिनट के लिए और खुद से इसमें दिमाग लगाओ कि जो ये सब पूछ रहा है क्या ये तुम बता पाओगे। 5-10 मिनट अपने दिमाग को ग्रिल करके देखो, उसके बाद से फिर से इसको प्ले करके आगे सुनना जो भी हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में एक ही कैच है, ये दिया हुआ क्या है पता है, इसमें तुम कैसे बता पाओगे, कोरिलेट कैसे करोगे, या इसमें बस एक ही चीज से हम कोरिलेट कर सकते हैं क्या, इसका जो मैक्सिमम हाइट है, ये देखो ये वाला चीज, ये लाइन देखो, ये लाइन दिख रहा है किसी को, ये जो ब्लू लाइन हम बनाया है, मैक्सिमम हाइट तीनों केस में सेम है, तीनों का, ये या ये तीनों का मैक्सिमम हाइट इज सेम। बात समझ में आ रहा है? तो सिंस मैक्सिमम हाइट इज सेम इन ऑल द 3 पाथ्स, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जो होगा, देखो
ऊपर ले जाने का काम किसका होता है? वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट का होता है। राइट साइड ले जाने का काम किसका होता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट का होता है। तो राइट साइड जितना कोई ज्यादा जा रहा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा है, ऊपर जितना ज्यादा जो प्रोजेक्टाइल जा रहा है उसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा है। मतलब कोई प्रोजेक्टाइल ऐसा हो सकता है, देखो हम बस एक इलस्ट्रेशन के लिए बता रहे हैं, कोई प्रोजेक्टाइल ऐसा हो सकता है, ठीक है, और कोई प्रोजेक्टाइल ऐसा हो सकता है। इसमें क्या तुमको डिफरेंस दिख रहा है? एक का ब्लू वाले का हॉरिजॉन्टल ज्यादा है, वर्टिकल कम है, ठीक है। रेड वाले का वर्टिकल ज्यादा है लेकिन हॉरिजॉन्टल कम है। तो इसे क्या इन्फरेंस ड्रॉ करोगे? तो जिसका वर्टिकली ज्यादा हो रहा है उसका Vy ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर वन, और इसका Vx जो होगा, मतलब इस केस में रेड वाले का जो Vx होगा वो कम होगा, किससे? ब्लू वाले Vx से, है ना। और इसका Vy जो है वो ब्लू वाले Vy से ज्यादा होगा। ये Vy विल बी ग्रेटर एंड Vx विल बी लेस। समझ में आ रहा है? यही होगा। चलो, तो ये लॉजिक से भी समझ गए। तो बेसिकली यहाँ पे कैसे बनाएंगे? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ui इज सेम फॉर द थ्री पाथ्स, क्योंकि तीनों का मैक्सिमम हाइट इज सेम, इसीलिए ui इज सेम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला को ध्यान से देखो। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा बाई जी, राइट। तो u sin थीटा यहाँ पे आ रहा है टर्म। u sin थीटा क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग y डायरेक्शन। दिस इज योर, इफ अगर ये u है, ये एंगल थीटा है मेरा, तो दिस इज बेसिकली u sin थीटा, राइट। ये u sin थीटा है, समझ गए। तो दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट इनिशियल, तो दिस इज 2uy बाई जी। ये भी फॉर्मूला तुम याद रखो, ठीक है। 2uy बाई जी होता है, करेक्ट। तो अगर ui सबका सेम है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, क्योंकि मैक्सिमम हाइट सबका सेम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? सबका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। ये फिगर देख के कोई भी गड़बड़ा जाता कि टाइम ऑफ फ्लाइट तो यार 3 का लग रहा है ज़्यादा है, 2 का कम है, 1 का कम है, राइट। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। यही तो समझने वाली बात है और यही तो मजेदार बात है फिजिक्स का, ठीक है। और जो इसका ये जो सेकंड पार्ट था, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट, ऑब्वियसली तीनों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट तीनों का सेम है, इसीलिए, ठीक है। था ना मजेदार क्वेश्चन? मजा आया होगा। चलो, ऐसे ही अभी और मजा आएगा। फिर क्या पूछे थे कि उसका हॉरिजॉन्टल बताओ, हॉरिजॉन्टल। लेकिन अभी हम तुमको चूंकि लॉजिक बता रहे हो तो तुम बता दोगे तुरंत कि हॉरिजॉन्टल 3 का ज्यादा होगा 2 से, 1 से। क्यों? देखो, रेंज जो 3 का है दैट इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ 2, दैट इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ 1, राइट। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, करेक्ट। अब बताओ, इसको हम ऐसे स्प्लिट करके यही लिखते हैं ना, 2u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा। यही तो था बेसिकली। क्या था? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी था इसका फॉर्मूला, राइट। इसको हम ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं। अब ये u साइन थीटा को देखो, u साइन थीटा क्या है? ui है, और u cos थीटा क्या है? ux है। मतलब अगर ये u है तो ये दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux, और वर्टिकल कंपोनेंट इज uy। समझ में आया? तो 2uy ux बाई जी। अब तुमको ui मालूम है, सबका सेम है, राइट। तो बेसिकली बचा क्या? ux। तो अब यानी कि u या g जो है, ये जो g टर्म है इट इज कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट है, तो ux जो है बेसिकली ux इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? रेंज। तो जिसका रेंज ज्यादा होगा उसका ux ज्यादा होगा। तो ux ऑफ 3 इज ग्रेटर देन ux ऑफ 2 इज ग्रेटर देन ux ऑफ 1। समझ में आ गया? इसमें ही मजा आया होगा, ठीक है। और लास्ट पार्ट क्या है इसका? इनिशियल स्पीड ग्रेटेस्ट पार्ट। ये तो बहुत इजी है। इनिशियल स्पीड क्या होता है? u इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। तो ui चूंकि सबका सेम है, तो ux जिसका सबसे ज्यादा होगा उसी का इनिशियल स्पीड ज्यादा होगा। तो दैट इज वाई u3 इज ग्रेटर देन u2 इज ग्रेटर देन u1। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था। चलो, नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ये फॉर्मूला याद रखना यहाँ जो बताए थे, ठीक है। और यहाँ ये वाला भी, ये दोनों इंटरप्रिटेशन है इसके, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। In figure shown, a stone is projected at a cliff of height h with an initial speed of 42 मीटर पर सेकंड डायरेक्टेड at an angle theta not equal to 60 डिग्री above horizontal। ये देखो, ये डायग्राम तुम लोग को दिख रहा है। ये इनिशियल वेलोसिटी मान लो u से इसको हम प्रोजेक्ट किए, जो हॉरिजॉन्टल से थीटा नॉट बना रहा है। तो ये ऐसा प्रोजेक्टाइल जाएगा। अब जब ये यहाँ तक आ रहा था तो यहाँ पे एक क्लिफ है, ये क्लिफ मतलब माउंटेन क्लिफ है ये यहाँ पे, ठीक है, h हाइट का। तो ऑब्वियस है कि माउंटेन क्लिफ है तो ये आके यहाँ माउंटेन क्लिफ से आके टकरा जाएगा। तो ये पॉइंट ए है,
पॉइंट ए पे आके वो गिरता है, तो वही बोल रहा है द स्टोन स्ट्राइक्स एट ए, ये पॉइंट ए पे एट टाइम टी इक्वल टू 5.5 सेकंड आफ्टर लॉन्च, मतलब यहाँ पे अगर ये पॉइंट मेरा टी इक्वल टू क्या है 0 है, राइट। तो यहाँ पे ए पे पहुंचने में उसको टी इक्वल टू 5.5 सेकंड लगा। क्या पूछ रहा है, फाइंड हाइट एच ऑफ द क्लिफ, ये एच। अब वीडियो को पॉज करके फिर से खुद से बनाने की कोशिश करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी तक हम जितना भी तुमको बताते आए हर स्लाइड में समझाते आ रहे थे कि वर्टिकल में इक्वेशन अलग लिखना है, हॉरिजॉन्टल में अलग लिखना है, राइट। तो तुम इसको पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, फिर इसका सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। चलो देखो इसका सॉल्यूशन, वेरी सिंपल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 42 कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, ठीक है। तो 42 डिवाइडेड बाई 2 इज हाउ मच, इट इज 21, तो ये 21 हो गया। एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी यू आई इज यू साइन थीटा नॉट, ऑब्वियसली ये होगा तेरा वर्टिकल कंपोनेंट। तो यू साइन थीटा नॉट मतलब 41 साइन 60, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो इट विल बी 21√3 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो इक्वेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन अगर लिखेंगे तो इन जनरल क्या है मेरा इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन का, y इक्वल टू, मालूम है ना वर्टिकली अगर किसी भी चीज को फेंक रहे तो क्या होगा, u इक्वल टू y इक्वल टू यू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो y इक्वल टू यू साइन थीटा नॉट टी इस केस के लिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो t का वैल्यू तुमको दिया हुआ है कितना 5.5, u साइन थीटा नॉट का वैल्यू मालूम है, तो सबको पुट कर दो तो आंसर कितना आएगा 51.8 मीटर। मतलब ये हाइट तुमको पता चल गया कि दिस हाइट ऑफ द क्लिफ इज 51.8 मीटर। समझ में आया कि कैसे बनाए ना, तो यही कैच करो कि बन कैसे रहा है सॉल्यूशन, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट, द स्पीड ऑफ द स्टोन जस्ट बिफोर इम्पैक्ट एट ए, मतलब ये वी पूछ रहा है, जब वो ए पे जस्ट हिट करने वाला होगा इस पॉइंट पे तो उसका क्या होगा। बहुत सिंपल है, अगेन हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी लिखो, हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखो और वर्टिकल में उसका इक्वेशन लिखो, किसका, वेलोसिटी का। फिर दोनों को वेक्टोरियल ऐड कर दो तो ये वेलोसिटी भी मिल जाएगा, वेरी सिंपल। तो वही लिखे हैं, लेट द स्पीड ऑफ द पॉइंट एट पॉइंट ए बी वी सिंस द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट रिमेंस कांस्टेंट, ये तो पता है ना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इसका वेलोसिटी का है इट इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच, इट इज ऑलवेज इक्वल टू यू कॉस थीटा नॉट, अंडरस्टूड। तो इट विल ऑलवेज रिमेन यू कॉस थीटा नॉट, तो यू कॉस थीटा नॉट का वैल्यू कितना था 21 मीटर पर सेकंड। तो वी एक्स इस पॉइंट पे अगर ये इसको हम वी एक्स बोले तो वी एक्स विल बी हाउ मच, इट विल बी यू कॉस थीटा नॉट एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी 21 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया। और वी वाई निकालने के लिए, ये वी वाई है मेरा वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वी वाई के लिए हम किधर लिखेंगे, वाई डायरेक्शन में लिखेंगे। वाई डायरेक्शन में इक्वेशन क्या होता है, वी इक्वल टू बता दो जल्दी से, यू माइनस जी टी, ठीक है। तो इसका यू क्या है, यू वाई माइनस जी टी बेसिकली। तो यू वाई इसका क्या था, यू साइन थीटा नॉट 21√3, तो 21√3 माइनस 9.8 इंटू 5.5, इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट माइनस 17.5 मीटर पर सेकंड। माइनस में क्यों, क्योंकि इट इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। ये मेरा अगर पॉजिटिव वाई है तो नीचे का डायरेक्शन मेरा क्या है, नेगेटिव वाई है, अंडरस्टूड। तो स्पीड v क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ सिंपल वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 27.3 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक, ठीक है। अब आगे क्या है, मैक्सिमम हाइट एच रीच्ड अबव द ग्राउंड। अब ये तो बहुत सिंपल है भाई, इसमें तो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है तो तुम फॉर्मूला लगा दो एच का। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू साइन थीटा तुमको मालूम है ना 21√3 है ना, बेसिकली साइन थीटा नॉट है ना। तो 21√3 होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.8 कैलकुलेटेड, यू विल गेट 67.5 मीटर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल मेड बाय वेलोसिटी एट पॉइंट ए विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये एंगल जो यहाँ पे जो फाई दिख रहा है तुमको एट ए, जब वेलोसिटी टकराया है तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है फाई, तो ये फाई का वैल्यू पूछ रहा है। तो फाई का वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करोगे, अगेन इट इज़ वेरी सिंपल। क्या तुमको यहीं से पता है, क्योंकि तुमको इसका वी वाई मालूम है, पता है वी वाई, और तुमको वी एक्स मालूम है। तो tan फाई इज ऑलवेज व्हाट, वी वाई बाई वी एक्स विथ साइन। तो वी वाई कितना है माइनस 17.5, तो उसको लिखेंगे डिवाइड बाई 21, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 17.5 बाई 21, ठीक है। इसको यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है कि इट इज, माइनस आ रहा है का मतलब क्या है कि इट इज क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, समझ गए। तो दिस वाज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नाउ लेट अस सॉल्व। इसमें समझना ये जरूरी था कि कैसे इक्वेशंस को बिल्ड किए हैं। हर बार हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल यही तो कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज बता रहे हैं, अगर तुम जिस टाइम पे ये चीज समझ गए
कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे लिखते हैं, जैसे हम ये सब क्वेश्चन लेके जो तुमको समझा रहे हैं, ठीक है। जिस टाइम पे ये तुम समझ गए कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का इक्वेशन कैसे लिख के कैसे इक्वेट करते हैं, यू आर डन, तुम्हारा प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तुमसे, कोई भी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज अ कैनन फायर्स सक्सेसिवली 2 shells। कैनन मतलब तोप होता है, पता है ना, जो गोला फायर करता है, ठीक है। 2 shells विथ वेलोसिटी v0 इक्वल टू 250 मीटर पर सेकंड। दोनों सेल को वो सेम वेलोसिटी से फायर करता है, लेकिन एक एक करके फायर करेगा ना, पहले एक फायर हुआ, फिर कुछ टाइम के बाद दूसरा फायर होगा, ठीक है। तो ये बोला कि द फर्स्ट एट एन एंगल θ1 इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, मतलब जो यहाँ ड्राइंग बना रखे हैं हम, एंड द सेकंड एट एन एंगल θ2 इक्वल टू 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। कहने का मतलब है पहला शेल ये फायर करेगा, ये जो ग्रीन में तुमको दिख रहा है एंगल θ1 बना रहा है, तो ये जब ऐसे फायर करेगा तो इसका पाथ प्रोजेक्टाइल का ऐसा कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसमें बोला कि सेकंड वाला सेल को जो फायर किया वो फायर किया θ2 इक्वल टू 45 डिग्री पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये थोड़ा सा टिल्ट किया होगा, पहले ऐसे हिट किया 60 डिग्री पे, फिर ऐसे थोड़ा टिल्ट किया, फिर हिट किया, तो इन दोनों के बीच में कुछ टाइम गैप हो रहा ना, एक छोड़ा फिर थोड़ा टिल्ट किया फिर दूसरा छोड़ा, तो दोनों के बीच में टाइम गैप है, राइट। तो अब पूछ रहा है फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सेल लीडिंग टू कोलिजन ऑफ द सेल्स। का मतलब क्या हुआ ये समझो पहले, ये डायग्राम इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, ये हम बना के दे रहे हैं ताकि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि सेकंड वाले का प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि दोनों टकराएगा, अगर दोनों टकराएगा तो क्या होगा, बेसिकली किसी एक पॉइंट पे जाकर टकराएगा ना, तो दोनों का जो ट्रैजेक्टरी का पाथ है, इसका जो रेड में डॉटेड में दिख रहा था और उसका जो ब्लैक में है डॉटेड, ठीक है, ये पहले वाले का है, ये सेकंड वाले का है, ठीक। तो दोनों का ट्रैजेक्टरी जहां पे एक दूसरे को कट करेगा, ईच अदर, वेयर दे कट ईच अदर, ये पॉइंट पे, दिस इज द पॉइंट ऑफ कोलिजन, राइट। तो इसमें अगर सोचने वाला बात क्या है सर, अगर किसी के दिमाग में आएगा कि इसको सॉल्व करे तो कैसे करे भाई, वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगा के क्या निकालें हम, सही बात है भाई, क्या निकालें। तो इसमें निकालने वाली बात यह है कि अगर जो ये समझ गया कि वो कोलाइड कब करेगा, कोलाइड तब करेगा जब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट एक पर्टिकुलर टाइम टी पे जब सेम हो जाएगा, एक ही टाइम पे दोनों का, शेल 1 का और शेल 2 का, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का अगर एक सेम टाइम पे इक्वल हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों कोलाइड कर चुका है। बात समझ में आया। तो बस यही चीज जिसके दिमाग में अगर आ रहा है तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी है। कैसे ईजी है, देखो, लेट द टाइम इंटरवल बिटवीन सेल फायरिंग्स बी t1, ठीक है, एंड लेट आफ्टर t सेकेंड्स आफ्टर फायरिंग ऑफ सेकेंड सेल बोथ द सेल कोलाइड्स, मतलब कि पहला सेल को फायर किए, ठीक है, फिर सेकेंड सेल को जो फायर किए वो आफ्टर t1 सेकेंड किए, ठीक है, ये पहला वाला t इक्वल टू 0 पे फायर किए, दूसरा वाला किया एट t इक्वल टू t1, ठीक है, समझ गए। और t1 के बाद प्लस t सेकंड के बाद बोथ ऑफ देम दोनों कोलाइड करता है, यही इसका मीनिंग है, ठीक। कोलिजन ऑफ द सेल मीन्स व्हाट, देयर कोऑर्डिनेट्स आर सेम, क्योंकि इसका अपना ट्रैजेक्टरी अलग है, इसका अपना ट्रैजेक्टरी अलग है, तो दोनों का इक्वेशन तुम अलग अलग लिख सकते हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। और दोनों के वर्टिकल को और दोनों के हॉरिजॉन्टल को, दोनों को अगर इक्वेट कर दोगे, क्योंकि दोनों को इक्वल होना जरूरी है ना टकराने के लिए, वही तो अभी समझाए थे, तो बस तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, इक्वेटिंग एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द सेल्स, क्या, v0 cos θ1 t प्लस t1, पहले वाले का देखो, पहला वाला जो सेल था मेरा, ठीक है, तो पहला वाला शेल इस पॉइंट तक जब आएगा तो कितना टाइम इलैप्स हो चुका है बताओ, ऑब्वियसली t प्लस t1, क्यों, क्योंकि टी टाइम जो है वो मेरा कब है, सेकेंड वाला सेल फायर होने के बाद का है, राइट। तो उससे पहले उस बीच का ड्यूरेशन कितना था t1, तो इसलिए उसका होगा t प्लस t1। तो यहाँ पे लिखा गया है v0 cos θ1 इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है पहले वाले सेल के लिए t प्लस t1, और सेकेंड वाले के लिए क्या है v0 cos θ2, ये जो एंगल θ2 है, मल्टीप्लाइड बाई t, क्योंकि ये कितना रेड वाला जो शेल है ये कितना देर हवा में रहेगा, इट विल बी फॉर t सेकेंड बिफोर कोलिजन, राइट। तो ये हो गया, तो यहाँ से t प्लस t1 इक्वल टू क्या आया, cos θ2 बाई cos θ1 मल्टीप्लाइड बाई t, ठीक है। तो ये एक रिलेशन आया, तो इसको अगर सॉल्व करोगे, θ1 का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, θ2 का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री, तो cos 45 होता है 1/√2 और cos
60 होता है 1/2, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट t1 इक्वल टू √2 - 1t, ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब आ जाओ y कोऑर्डिनेट के लिए, इक्वेटिंग y कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ सेल, तो क्या होगा बताओ कोई, y इक्वल टू क्या होता है ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो इस केस में u क्या है v नॉट साइन थीटा 1 पहले वाले के लिए, टाइम t प्लस टी वन अगेन माइनस 0.5 जी इंटू टी प्लस टी वन होल स्क्वायर, वही ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन किसके लिए है, दिस इक्वेशन इज फॉर द रेड बॉल। ठीक है, ये वाला, ये क्या है उसका इनिशियल v नॉट साइन थीटा 2 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, तो t प्लस टी वन जो यहाँ पे आ रहा था, ये देखो t प्लस टी वन, हमें निकालना क्या था, t1 निकालना है, तो इससे हम कैलकुलेट पहले t कर रहे हैं, तो t प्लस टी वन का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आया था, देखो यहाँ इस वाले इक्वेशन को, t प्लस टी वन इक्वल टू क्या आ रहा था, cos थीटा 2 बाई cos थीटा 1 टाइम्स t। ठीक है, तो t प्लस टी वन को रिप्लेस कर दो इस वाले इक्वेशन से, तो यहाँ t आ जाएगा, तो इसको लिख दो, तो v नॉट साइन थीटा 1 बाई मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा 2 बाई cos थीटा 1 इंटू t माइनस 0.5 जी cos स्क्वायर थीटा 2 बाई cos स्क्वायर थीटा 1 होल t स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू इस साइड में क्या है, t कॉमन ले लो, तो v नॉट साइन थीटा 2 माइनस 0.5 जी टी, तो इस वाले में भी देखो यहाँ पे t है और यहाँ पे t स्क्वायर है, तो t अगर कॉमन ले लोगे तो इधर वाला t और इधर वाला t ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, v नॉट साइन थीटा 1 बाई cos थीटा 1 इज tan थीटा 1, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो v नॉट tan थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस 0.5 जी cos स्क्वायर थीटा 2 बाई cos स्क्वायर थीटा 1 मल्टीप्लाई बाई t इक्वल टू v नॉट साइन थीटा 2 माइनस 0.5 जी टी। ठीक है, अब इसको फाइनली सॉल्व करते चलो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t टाइम। ठीक है, क्योंकि यह सब चीज पता है, v नॉट पता है, थीटा 1 पता है, थीटा 2 पता है, सब मालूम है, इनको सबको वैल्यू पुट कर दो, तो यू विल गेट कैलकुलेट t एज 26.4 सेकेंड। ठीक है, तो जब t निकल गया तो ये t1 इक्वल टू क्या था, √2 - 1 t था, तो t1 को यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो यू विल गेट t1 एज 10.9 सेकेंड। क्लियर है यहाँ पे कि लॉजिक कैसे लगाएं, और वही करना तो वही है, y पे लिखना है, x पे लिखना है। ठीक है, लेकिन लॉजिक भी तो लगाना है ना। अब ये क्वेश्चन जो था, दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम IE इरोडोव। ठीक है, देखने में बहुत सिंपल, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक, तो इरोडोव का यही कमाल होता है कि बहुत छोटा सा लॉजिक होगा, जो कि पकड़ना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आई बिलीव ये सब क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए हैं, इससे तुमको समझ में आ गया होगा अब तक कि इसको लगाते कैसे हैं चीजों को। ठीक है, यहाँ तक, चलो अब आगे देखते हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चंस। अब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो और अपने जो भी हम कंसेप्ट बताए हैं उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बॉल इज शॉट फ्रॉम ग्राउंड लेवल एट अ सर्टेन इनिशियल स्पीड। ठीक है, फिगर गिव्स द रेंज ऑफ द बॉल वर्सेस इट्स लॉन्च एंगल थीटा नॉट। ध्यान देना, ये फिगर जो है वो रेंज वर्सेस एंगल का है, उसके एंगल का। ठीक है, रैंक द 3 related points on the plot according to total time of flight of the ball and ball speed at the maximum height greatest first। ये रेंज वर्सेस थीटा नॉट का वैल्यू है, मतलब कोई प्रोजेक्टाइल को इस तरह से अगर फेंका गया है यू से, ठीक है, और ये एंगल है थीटा, थीटा नॉट बेसिकली, थीटा नॉट। ठीक है, तो ये रेंज है, राइट, तो थीटा नॉट को जैसे जैसे बढ़ाओ घटाओगे, ठीक है, जैसे ये बेसिकली क्या हो रहा है, इस साइड में थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो थीटा को इंक्रीज करते जाओगे तो रेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो रेंज का वैल्यू क्या दिख रहा है तुमको, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, यहाँ तक रेंज बढ़ रहा है, राइट, रेंज का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद इस पॉइंट के आगे जब थीटा बढ़ रहा है तो रेंज का वैल्यू फिर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये सब लॉजिक लगा के तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा तुमसे। ठीक है, चलो दिस द नेक्स्ट चैलेंज और सब क्वेश्चन, अ गोल्फ बॉल इज स्ट्रक एट ग्राउंड लेवल, मतलब जमीन पे रख के ऐसे स्ट्रक करते हैं ना गोल्फ बॉल को। ठीक है, द स्पीड ऑफ द गोल्फ बॉल एज अ फंक्शन ऑफ द टाइम इज शोन इन फिगर, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वे t इक्वल टू 0 इज द इंस्टेंट द बॉल इज स्टक। t इक्वल टू 0 क्या टाइम है, ये दिस इज t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे उसका वेलोसिटी कितना था, vb था। समझ में आया, जब उसको हिट किए थे तो vb स्पीड देके हिट किए थे, इनिशियल स्पीड। तो स्केलिंग ऑन द वर्टिकल एक्सिस सेट बाय va इक्वल टू 19 मीटर पर सेकंड एंड vb इक्वल टू 31 मीटर पर सेकंड। का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि ये जो va है, ये va इट इज नॉट जीरो, ये va यही पॉइंट है, बट ये क्लिंक है यहाँ पे है, तो va इक्वल टू कितना है, 19 मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज 31 मीटर पर सेकंड। कौन, ये वाला चीज, अंडरस्टूड? ठीक है, तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि vb इनिशियल वेलोसिटी था कितना,
31 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और वी ए 19 मीटर पर सेकंड। वी ए है क्या, व्हाट इज दिस वी ए? वी ए जो है वो ये है कि जब ये t इक्वल टू 2.5 सेकंड, इस पॉइंट को देखो, जब वो कर्व ऐसा होकर ऊपर जा रहा है तो इस पॉइंट पे उसका जो वेलोसिटी है डेट इज वी ए एट t इक्वल टू 2.5 सेकंड पे, जो लोएस्ट वेलोसिटी है, एंड दैट इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 19 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यही चीज वो बताना चाह रहा है वीबी और वी ए। तो ये क्वेश्चन पूछा है, हाउ फार डज द गोल्फ बॉल ट्रेवल हॉरिजॉन्टली बिफोर रिटर्निंग टू द ग्राउंड लेवल। समझ में आ गया, मतलब हाउ फार डज द गोल्फ बॉल ट्रेवल हॉरिजॉन्टली बिफोर रिटर्निंग टू द ग्राउंड लेवल। तो बता देना वो गोल्फ बॉल कैसे जाता है, प्रोजेक्टाइल की तरह जाता है, तो हॉरिजॉन्टल में कितना होगा, उसका रेंज क्या होगा वो देख के बता देना। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड लेवल अटेन्ड बाय द बॉल। अगेन ये फॉर्मूला लगाओ, इक्वेशन लिखो, जो भी लिखना है लिखो, ग्राफ को समझो, एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। अनदर चैलेंज और क्वेश्चन इज, इन फिगर अ बॉल इज थ्रोन अप ऑन टू अ रूफ लैंडिंग 4 सेकेंड लेटर, ये 4s मतलब 4 सेकेंड है, ठीक है, लेटर एट हाइट h इक्वल टू 20 मीटर अबव द रिलीज लेवल। मतलब क्या है, देखो यहाँ से एक बॉल को फेंका गया ऐसे करके, ठीक है, 4 सेकंड के बाद वो ये घर के रूफ में जाके यहाँ पे लैंड कर गया है, और ये रूफ का हाइट कितना दिया हुआ है, h, दिस इज h, ये दिया हुआ है ना h, ठीक है, यहाँ पे जाके लैंड किया एट एन एंगल थीटा। तो बोल रहा है द बॉल्स पाथ जस्ट बिफोर लैंडिंग इज एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब जब यहाँ लैंड किया, ठीक है, तो थीटा 60 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब क्या होता है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री बना रहा है, मतलब अरे यार सिंपल है, यहाँ पे जो टेंजेंट बनाओगे तो ये जो टेंजेंट बनेगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये तो इसका वेलोसिटी होगा ना, कितने वेलोसिटी टकराएगा, तो ये यही बता रहा है कि जो वेलोसिटी जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये कितना है, इट इज थीटा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे आके जो ये रूफ में गिर रहा है बॉल, ठीक है, इस तरीके से, तो ये देखो यहाँ, तो ये इसका वेलोसिटी होगा इस पॉइंट पे, तो वेलोसिटी तो टेंजेंट एट द पाथ होता है ना, तो ये एंगल थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट, सॉरी इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर होगा और वर्टिकल कंपोनेंट इधर होगा। बात समझ में आया, तो थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी इट ट्रेवल्स, मतलब ये डी निकालने बोल रहा है पहला। What are the magnitude and angle relative to the horizontal of the ball's initial velocity, मतलब ये एंगल पूछ रहा है, what is this angle theta and what is the velocity of u, ठीक है। सब इक्वेशन तुमको पता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तुमको लिखने आता है, बस उसको लिख दो, ये क्वेश्चन आराम से तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a small body is thrown at an angle theta to the horizontal with initial velocity v naught, neglecting air drag, find डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आर ऑफ टी। बहुत सिंपल है, कोई भी बॉडी को अगर प्रोजेक्टाइल में जाता है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका बेसिकली क्या है, बताओ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आर ऑफ टी, ये उसका इनिशियल है, ये उसका मान लो यहाँ पे फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है उसका, दिस इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, फिर किसी भी टाइम पे दिस इज डिस्प्लेसमेंट, फिर आगे बढ़ता जाएगा तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज चेंजेस विद टाइम। तो वही पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का लिख दो आर ऑफ टी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, एंड द एवरेज वेलोसिटी वेक्टर वी एवरेज ओवर द फर्स्ट टी सेकेंड्स एंड ओवर द टोटल टाइम ऑफ द मोशन। इसका मतलब है कि वो वी एवरेज तुमसे पूछ रहा है, जैसे ये प्रोजेक्टाइल है तो वी एवरेज पूछ रहा है फॉर द फर्स्ट टी सेकेंड, मतलब अगर ये 0 सेकेंड पे था प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये मान लो कुछ टी टाइम कहीं भी मान लो खुद से, मान लो यहीं पे टी टाइम हो रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एंड ओवर द टोटल टाइम ऑफ मोशन, मतलब यहाँ से लेके जब वो आके यहाँ पे जमीन पे वापस से आके गिर गया, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में, तो उतने टाइम के बीच में उसका एवरेज वेलोसिटी। तो ये अब तुम जानो भाई कि कैसे निकालोगे, है तो बहुत बेसिक, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है उसको बताओ, चेंज इन पोजीशन बाई टाइम, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। अगर ये याद है बेसिक तो यहीं से इसको बिल्ड करना, ठीक है, बन जाएगा ये भी क्वेश्चन। चलो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। A particle move in the xy plane with constant acceleration a directed along negative y axis, ठीक है, the equation of motion of the particle has the form y equal to px minus qx square। अब ये जो है ये ट्रैजेक्टरी के इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, हमें हर टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये एक ट्रैजेक्टरी पे बेस्ड इक्वेशन है, ठीक है, जहाँ पे y क्या होगा, y द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस और x इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का इक्वेशन दिया हुआ है।
याद करो वो जो ट्रैजेक्टरी वाला जब हम इक्वेशन निकाले थे प्रोजेक्टाइल का, वहां पे भी हम क्या किए थे, y अलोंग y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखे थे y वर्सेस t का, और अलोंग x लिखे थे x वर्सेस t का, ठीक है। उसके बाद t को रिप्लेस कर दिए थे, तो y और x के बीच में रिलेशन आ गया था, ठीक है। तो वहां पे भी बेसिकली अगर ध्यान देना, उस स्लाइड में जाके देखना ट्रैजेक्टरी के इक्वेशन में, वहां पे भी इक्वेशन जो आया था वो भी इसी फॉर्म में था, पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर में, वेयर पी एंड क्यू वेयर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन 0,0, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली उसका पूछ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ये, दिस इज अगेन वही, ये है प्रोजेक्टाइल ही, देखो ये चीज, ठीक है, ये एक्स है और इस साइड में क्या है, दिस इज योर वाई, ठीक। और एक्सेलरेशन जो है इट इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब क्या, वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। दिया हुआ वही चीज है, निकालना भी तुमको वही सब चीज है, ठीक है। अब तुम ये सोचोगे ये ट्रैजेक्टरी के इक्वेशन से, जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहां से हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। अब तुम लोग को फिर से काइनेमेटिक्स में आना होगा। काइनेमेटिक्स में याद करो, अगर पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे वेलोसिटी कैसे निकाला जाता था, बताओ कोई, उसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार, उससे वेलोसिटी आ जाएगा, और वेलोसिटी को फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो उस लाइन में जाके तुम इसमें दिमाग लगाओ कि कैसे डिफरेंशिएट करके किस चीज को किससे इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनेगा, तो ये तुम खुद से दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक, ठीक है। एक चीज और इसमें बताना चाहेंगे, दिस प्रोजेक्टाइल वॉट एवर वी हैव स्टडीड इज कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मतलब प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल, मतलब ये इनिशियल लेवल से इस तरीके से हम लोग फेंके हैं किसी भी चीज पार्टिकल को, तो उसका ट्रैजेक्टरी ऐसा होके फिर वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे गिरेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और प्रोजेक्टाइल होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब होता है कि मान लो तुम कोई बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, ठीक है, ये मान लो बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग के ऊपर जाके एक बॉल को, ये बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देते हुए वेलोसिटी का इस तरीके से, ठीक है, इसको इस तरीके से अगर नीचे फेंका जाए, ये तेरा ग्राउंड लेवल है, ये एक्स, और इस तरह वर्टिकल था, है ना। तो अब इसका भी मोशन जो होगा वो किस तरीके से होगा, ये ऐसे इस तरह से आके नीचे गिरेगा, राइट। तो ऐसे वाले मोशन प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला चीज अब हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी पहले ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी था कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल जो हमें पढ़ना था वो ये था। अब इसमें और मिक्स्ड वेरिएशंस भी होंगे, जैसे बॉल ये बिल्डिंग के ऊपर वाले में जाके ऐसे हॉरिजॉन्टल ना फेंक के इसको यहाँ से एंगल में फेंकेंगे, ठीक है। तो ऐसे काफी वेरिएशंस हो सकते हैं, है ना। तो पहले अगर दो बेसिक अगर हमें समझ में आ जाएगा कि ये एंगल वाला भी आज समझ लिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नेक्स्ट वाले लेक्चर में समझ लेंगे, फिर दोनों को क्लब करके अगर मिक्स्ड क्वेश्चन आएगा तो उसको मिक्स्ड क्वेश्चन को फिर आराम से हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें जो तुम्हारे चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन दिए हुए हैं, दे आर रियली वेरी गुड क्वेश्चंस, एंड आई हैव ट्राइड टू कवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी आस्क्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो इस इन जितने जितने ये क्वेश्चन थे इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। और एक और बात, इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का क्रक्स बस यही था, ठीक है, इन शॉर्ट, कि तुमको इक्वेशन लिखने आना चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, और वहां से तुमको जिस पॉइंट पे भी निकालना है उस पॉइंट का जो भी अननोन है, वेलोसिटी हो, टाइम हो, वट एवर दे आर आस्किंग, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हो, तो वो चीज तुम निकालने की कोशिश करना उन इक्वेशन से, है ना। और वो निकालोगे फिर तुम्हारा ये प्रोजेक्टाइल का हर एक क्वेश्चन बनने लगेगा ग्रेजुअली, ठीक है। एंड माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल बी आउट वेरी सून। उसमें क्या डिस्कस करना है हमें, we will see the solutions of challenge yourself question of the previous topic of motion in 2 and 3 dimension kinematics and today's topic, ठीक है। So till the time the lecture will come live, have a good time learning physics. Thank you and bye for now. Bye.